ये हमारी क्लास रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई। रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। चलें, ठीक है, होने लगी रिकॉर्डिंग। मैं चेक कर लूँ एक बार फिर। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी आज हमारी जो क्लास है वो है डोमेन होस्टिंग के बारे में। तो मैं आज आपको समझाऊंगा डोमेन होस्टिंग होता क्या है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। सब कुछ सिंपल से वे में, लाइक ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना। आप लोग कहोगे एक चीज़ से निकालते हैं दूसरे में फंसा देते हैं, ऐसा नहीं करना हमने। लैपटॉप को थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। अब पीसी भी आते हैं हम लोग। अ, जो हमारा था सर्च टेबल। अच्छा जी, कहाँ गया ऑनलाइन नोटपैड हमारा। जिन लोगों की निची चेक नहीं हुई थी यहाँ पे, जिनको मैंने कहा था ईमेल, तो मैं ईमेल आज खोलूंगा इसी क्लास में डोमेन होस्टिंग के बाद। तो फिर हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैसेज है किसका? किसी का भी नहीं है। हम्म। अच्छा, आज की क्लास है डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ सिंपल वे में कि डोमेन और होस्टिंग होते क्या हैं। कोई भी वेबसाइट जैसे जिसे आप खोलते हैं facebook.com, ठीक है, या फिर youtube.com, जैसे रेपिटेबल्स.com है, या फिर कोई भी है, लाइक जस्ट नॉट के .com ही, लाइक कोई भी वेबसाइट है, फिर वो उसका जो है उसके अंदर TLDs होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, सब डोमेन्स होती हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आज इंशाल्लाह हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन पहले आप लोग समझें कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज डोमेन? ये देखें, डोमेन में रिफर टू एनी ऑफ फॉलोइंग विथ एन इंटरनेट एड्रेस और नेम अ डोमेन, और डोमेन नेम इज द लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। जैसे आपका घर अगर आपके नाम पे तो वो आपका डोमेन है, सिंपली। ये काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यूआरएल क्या होता है, डोमेन का यूआरएल क्या होगा, तो अजीब अजीब क्वेश्चन होते हैं। देखें, जैसे ये cloudflare.com इज़ अ डोमेन, techtarget.com इज़ अ डोमेन, या इससे भी बेसिक में जाते हैं। अब आप कहते हो कि मुझे शान के घर जाना है, आप बताएं कहाँ पे जाएंगे? कोई बताएगा कहाँ पे जाएगा? उससे एड्रेस पता होगा तो वो आएगा ना। इसी तरह इंटरनेट पे एड्रेस कैसे होते हैं? इंटरनेट पे जो यूआरएल्स होती हैं ना, ये एड्रेस होते हैं, ठीक है। या फिर आईपीज होती हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज फेसबुक डोमेन आईपी, ठीक है। अब ये बता रहा है रीच फेसबुक बाय आईपी एड्रेस, ये आईपी कह रहा है कि ये फेसबुक का है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे सर्च करते हैं तो आई होप कि किसी ना किसी फेसबुक के पेज पे ही जाएगा ये, क्योंकि इससे पहले एक बार ये गया था, मैंने देखा था। अब ना जाए तो अलग बात है, यहाँ रिडायरेक्ट हो जाए। तो डोमेन के पीछे भी उनकी आईपीज होती हैं। सिंपल कहने का मकसद ये होता है कि डोमेन एक तरह का, आप कह लें कि लोकेशन है ऑनलाइन, आपकी साइट स्टोरी, आपके एड्रेस पे आने का। अब देखें, आपने एक ब्लॉग बनाया है, तो उसका जो एड्रेस है, तो वो तो ये तो नहीं कहोगे कि भाई वो अपने घर का एड्रेस हो और वहाँ पे लोग आए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें डोमेन परचेज करना पड़ता है सिंपल वे में। जैसे इसने बताया कि डोमेन में रिफर टू एनी ऑफ द फॉलोइंग विथ एन इंटरनेट एड्रेस। अब आप कहते हो कि यार, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी सर्विस ही दे रहा हूँ। मेरी एक शॉप है, ठीक है, फिजिकल भी है, लेकिन मैं इंटरनेट के थ्रू से बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं उसका एक इंटरनेट एड्रेस दूंगा। जैसे कि मैं कह देता हूँ ibsestore.com के। फिजिकल तो लोग आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के थ्रू वो कैसे आएंगे? वो ibsestore.com पे जाएंगे, और देन उनको हर वो चीज़ जो मेरी, क्या कहते हैं, शॉप में होगी, मैंने अपनी साइट पे लिस्ट की होगी, वो लोग उस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उनके पास एक इंटरनेट का एड्रेस होगा तो वो मतलब वर्चुअली तौर पे मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। इतना आई थिंक आपके लिए काफ़ी है डोमेन। मैं असल में ज़्यादा ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, वरना वो पहले होता था वेब 2.0 क्या है, डोमेन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुए इनकी, क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्या थी, वो सब बताना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ आपके प्रैक्टिकली काम में नहीं आएगी तो उसको बताना चाहिए। ठीक हो गया।
अच्छा जी, एग्जाम्पल दे लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेन नेम। ठीक है, ये देखें जैसे ये blog.1by.com, ये एक सब डोमेन है। godaddy.com सारे डॉट, क्या यार ऐड आ रहे हैं, डोमेन एंड डोमेन व्हाट दे आर, USPS एंड टॉप लेवल इज .com। अच्छा जी, यहाँ पे अजीब अजीब जवाब आ रहा है तो हम इसे इग्नोर करते हैं। डोमेन बराबर एनी इंटरनेट एड्रेस, बस काफ़ी है इतना। ठीक है, एनी इंटरनेट एड्रेस। अब ऐसा नहीं है कि फेसबुक की जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, तो आप वो दे दो और कहो कि यार ये एक डोमेन नेम है। नहीं, वो डोमेन नेम नहीं है, वो आपकी प्रोफाइल की डोमेन है। क्योंकि डोमेन को आप कह सकते हो कि एक तरह की लोकेशन। ठीक है, अब इंग्लिश तो उर्दू करके देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊँ। डोमेन नहीं आ रहा, चलें ठीक है, बस सिंपल समझने कि ये डोमेन नेम यही होते हैं, google.com, facebook.com, एग्जाम्पल facebook.com, youtube.com। ठीक है, और कुछ भी कह लें कि tesla.net। ठीक है, सब डोमेन क्या होते हैं? अच्छा जी, सब डोमेन ये होता है कि आपकी डोमेन के अंदर एक और डोमेन क्रिएट करना। एग्जाम्पल, आपके घर के अंदर आप 2 कमरे अपने बनाते हो, तो वो है तो आपके घर के अंदर ना, आप 5 बना लो, 10 बना लो, आपकी मर्जी है, आपकी वो प्रॉपर्टी है। तो वो क्या हो गया आपका, कि आपका घर आपका डोमेन हो गया, और जो उसके अंदर आपके रूम्स हैं, बाथरूम है, किचन है, जो भी है, वो आपके सब डोमेन हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि डाउनलोड डॉट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोमेन.com, ये आपका एक सब डोमेन है, डोमेन का डोमेन। तो क्या होता है कि जब आप इसको परचेज करते हो ना, डोमेन.com को, लाइक कोई भी हो सकते हैं ना, आप डोमेन परचेज करते हो तो इसके रिलेटेड जितना भी मतलब के यूआरएल्स कनेक्ट होंगे ना, उन सब की आपके पास एक्सेस होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि डोमेन.com, यहाँ पे डोमेन.com के आगे जितने भी लिंक लगेंगे ना, चाहे आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जो कुछ भी है, ये सारा आपका है, ये सब कुछ आपका होगा। क्योंकि ये आपका घर हो गया, या आपकी आगे लोकेशन होगी। मैं थोड़ा इजी समझा रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, सिंपल बताना चाहता हूँ मैं। तो ये आपका ऑनलाइन एड्रेस हो गया आपकी डोमेन का, और ये सिंपल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए। तो चलिए ऐसे domain.com/my फर्स्ट पोस्ट, ये जब आप पोस्ट बनाओगे ना कोई भी, तो लाइक आपका देन यूआरएल ऐसा आएगा, तो ये आपके डोमेन के अंदर होगा। ठीक है, तो इसे सिंपल इतना ही डोमेन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि डोमेन होते हैं, फिर सब डोमेन्स होते हैं, फिर आप चाहें तो मतलब इनके आगे लाइक रूट बनते हैं, ये इसका एक रूट है या यूआरएल कह लें आप। ठीक है, कि डोमेन.com के अंदर एक पोस्ट हुई पड़ी है। अच्छा जी, सब डोमेन भी हो गए। ठीक है, ये तो यूआरएल हो गया, क्योंकि शुरू में किसी ने पूछा सर यूआरएल क्या होता है, तो मैं समझा रहा हूँ कि यूआरएल ये होता है, किसी भी लिंक को यूआरएल कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका। अभी आता है एक्सटेंशन या टीएलडी हम उसे कहते हैं। ठीक है, टीएलडी बराबर मतलब टॉप लेवल डोमेन्स। अब कोई आपको पूछे यार आपका टीएलडी क्या है, तो आप क्या कहोगे, मेरा क्या टीएलडी है। ठीक है, यहाँ कह लूँ आपका डोमेन एक्सटेंशन क्या है, तो टीएलडी या डोमेन एक ही बात होती है, सॉरी 12D या एक्सटेंशन कह लें। यार मेरा क्या कहते हैं .com एक्सटेंशन है, या मेरा .net है, तो इसे टीएलडी एक्सटेंशन दोनों ही कहते हैं। एग्जाम्पल .com, ठीक है, .net, .org, .app, .blog, सेट्रा जितने भी आप आगे ले जाओ, ये सारे के सारे मतलब के टीएलडीज हैं, इनको हम टीएलडी कहते हैं। टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, ये एक्सटेंशन कह लें, एक ही बात है। यार आपका डोमेन एक्सटेंशन क्या है जी, मेरा .net है या .com है, यहाँ पे .co है। और इसमें फिर क्या होता है कि ये, अच्छा ये है इंटरनेशनल। ठीक है, लाइक आप .com की साइट को पाकिस्तान में भी रैंक कर सकते हो, इंडिया में, जहाँ आपका दिल करे। ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिक सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता हूँ। देन होते हैं सेकंड होते हैं कंट्री वाइज। ठीक है, यहाँ पे आप कह लें कि कंट्री लेवल एक्सटेंशन या डोमेन। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप इसको क्या नाम देते हो। कंट्री लेवल डोमेन, जैसे कि एग्जांपल मतलब देते हैं इसकी .pk, .in, .us, .au,
.ca.uk। अब मिसाल के तौर पे इनका और इनमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक स्टोर है पाकिस्तान में, मैंने स्पेसिफिक पाकिस्तान की ऑडियंस मैंने टारगेट करनी है। ऐसा नहीं है कि डॉट कॉम से वो होगी नहीं, डॉट कॉम तो इंटरनेशनल है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो हम लोग वैसे तो यही यूज़ करेंगे, मसला मतलब मेन तो हमारा यही है। लेकिन मेरी ये वेबसाइट है, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है या लोकल पाकिस्तान की वेबसाइट है, मैंने उसे सिर्फ़ पाकिस्तान में रैंक करना है, तो मैं कौन-सा बताएँ डोमेन यूज़ करूँगा? बताएँ मुझे? हाँ, मैं कंट्री लेवल मुझे इंडिया में करनी है तो डॉट इन यूज़ कर लूँगा, डॉट यूएस। अब मैं पहले बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि डॉट कॉम पाकिस्तान में रैंक नहीं होगा, काफ़ी हैं। एग्ज़ाम्पल देख लें कि वाट मोबाइल जो है, ठीक है? देखिए ये डॉट कॉम डॉट पीके है, ओके? सेम टू सेम कह लें कि जो पाक व्हील्स है, देखें ये सिर्फ़ डॉट कॉम है। अब क्या पाक व्हील पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में ही है, इसने भी डॉट पीके क्यों क्यों नहीं लिया? या डॉट कॉम डॉट पीके क्यों नहीं लिया? ये उसकी मर्ज़ी है, ठीक है? और ऐसे ही वाट मोबाइल ने डॉट कॉम डॉट पीके लिया हुआ है। जैसे ये वाट मोबाइल्स डॉट कॉम देखें 50,000 ट्रैफ़िक ले रहा है, निच मिल गई ना? निच क्या है लेटेस्ट मोबाइल की प्राइसेज़ देनी है। ये मेरा माउस कहाँ गया? जिनको ये इश्यू आता है ना कुकीज़ वाला, मैंने काफ़ी बारी बताया कि इसको यहाँ से लॉग आउट करना है और यहाँ जाके इसको लॉगिन करना है। यार ये क्या मुसीबत है। मैं सिंपली बताता हूँ डोमेन एनी इंटरनेट एड्रेस डोमेन ठीक है। बस वो तो वाला डोमेन आपका नहीं है। कहाँ गया? हाँ, इसका डीएस 17 है और ट्रैफ़िक ये कितनी ले रहा है? 2,32,000 देखिए कंट्री पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान में देखें लेकिन ये डॉट कॉम है, ठीक है? और सेम ऐसे ही जो है वाट मोबाइल वो डॉट कॉम डॉट पीके है, तो वो भी पाकिस्तान में रैंक हो रही है। ये इसलिए होता है कि थोड़ी-सी मतलब जैसे कि एक बंदा है वो लोकल एसईओ कर रहा है या फिर वो कल सर्विसेज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में देना चाहता है तो डॉट पीके प्रिफर्ड है, ठीक है? क्योंकि वो कंट्री लेवल हो गया तो वो थोड़ा मतलब ऐसा है कि गूगल से उस कंट्री के हिसाब से ही रैंक करता है। और डॉट पीके ज़ाहिर-सी बात है डॉट पीके का है तो वो पाकिस्तान में रैंक होगा। होगा तो डॉट कॉम भी लेकिन वो फिर ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है ना? आप खुद देखें कि लाइक कोई आप ब्रांड बना रहे हैं देन आप उसपे डॉट पीके देंगे, डॉट कॉम देंगे, तो डॉट पीके या डॉट कॉम डॉट पीके ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, ठीक है? तो ये कंट्री लेवल डोमेन हो गए, ये आपके टीएलडीज़ हो गए और हम मतलब मैंने आज तक यही इसी में यार काम किया, झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा इसमें। डॉट कॉम, डॉट नेट लिए हैं, डॉट सीओ लिए हैं, ऐसे काफ़ी हैं मतलब जैसे कि डॉट होस्ट हैं और मतलब इस तरह की अनलिमिटेड है, देख रहे हैं ना? ये रही टीएलडीज़, टीएलडी लिस्ट। ये देखिए डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट बिज़, डॉट इन्फो, डॉट जीओवी, ईडीयू और ये देखें जनरल टॉप लेवल डोमेन, ठीक है? टीएलडी इसको कहते हैं हम लोग। सो इसका भी मतलब कोई इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से इतना कि यार आपका टीएलडी क्या है, मेरा डॉट कॉम टीएलडी है। कोई इश्यूज़ आपको आते हैं तो आप ये नहीं कहोगे मैंने एक डोमेन पर चेक किया तो उसका उसका जो था एक्सटेंशन वो डॉट कॉम था, आप नहीं कहोगे। आप कहोगे कि यार कोई इश्यू आता है या किसी से बात करो क्लाइंट से बोलो आई हैव अ डॉट टीएलडी डॉट कॉम डोमेन एंड एक्सटेंशन में फलाना-टीरा मसला आता है। आप उनको ये समझाओगे, वो समझ जाएँगे। लाइक ये इतनी सी बात है, ठीक है? आपका ये डोमेन हो गया। अब ये डोमेन जो है ये डिफरेंट रजिस्ट्रार से परचेज़ करने पड़ते हैं। अब आप चाहें तो इसकी क्या कहते हैं, चाहें तो हिस्ट्री खुद जान लीजिएगा, मुझे आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये कौन लेके आया था डोमेन्स और उसने क्या करना था, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। मुझे पता है कि मुझे रजिस्ट्रार से डोमेन मिल जाता है, वही मेरे काम का है। अब वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि जिस जिस पिंड जाना नहीं, उसका रास्ता क्यों पूछना? अब मैं यहाँ लिखूँ कि हू स्टार्टेड डोमेन्स एग्ज़ाम्पल है, ये कहाँ से आए थे? अब ये जी इन्होंने बनाया था, क्या था डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस बनाया था इंटरनेट नेविगेशन ईज़ियर करने के लिए। अ, ये एक्चुअली मतलब इसलिए बनाया गया था वैसे तो कि भई लोगों को आईपी एड्रेस की जगह इंग्लिश में लिखना पड़े, क्योंकि आप कैसे आईपी याद रखते अगर तो फेसबुक का आईपी मिसाल होता है जैसे मैंने आगे दिखाया फेसबुक आईपी या एग्ज़ाम्पल गोडैडी आईपी, गोडैडी डोमेन आईपी। अगर आपको याद करना पड़ता है मिसाल के तौर पे ये तो कह रहा है कि आप लाइक जस्ट बिलो द डोमेन, ये कुछ और बता रहा है, ठीक है? फाइंड माय आईपी एड्रेस बता रहा है, ये वो चीज़ है। व्हाट इज़ गोडैडी डोमेन नेम आईपी एड्रेस, ठीक है? देयर आर सेवरल आईपी एड्रेस इन द डिटेल टैब। ये कुछ और ही मतलब किसी और साइड पे रैंक कर रहा है क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं डोमेन। चलिए कोई और देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लें कोई
टेस्ला कह लें, चलिए tesla.com डोमेन आईपी, ये बताएगा टेस्ला का क्या है। तो आईपीएस के थ्रू मतलब कि नेविगेट करना इंटरनेट पे मुश्किल था, फिर उन्होंने मतलब ये डोमेन और सर्वर का सिस्टम बनाया, और ये 154 आईपीज हैं ये वो। एनीवे ये कुछ और ही है, दफ़ा करो। बस सिंपल समझ लें कि भाई हमें डोमेन ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए चाहिए होते हैं, इसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। और डोमेन्स कहाँ से मिलते हैं? टॉप डोमेन रजिस्ट्रार्स, ठीक है। डोमेन.com है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, ये वो। अच्छा इनको छोड़े, मैं आपको पर्सनल बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। वेयर टू बाय डोमेन्स, आपने बाय करने हैं गोडैडी से। उसके अलावा एक वेबसाइट है जो अभी आई है, वो उसका नाम है क्या नाम था उसका, नाम ही नहीं, स्पेस समथिंग, स्पेस होस्टिंग, स्पेस स्पेस होस्टिंग। यार ये मैं आज ना असल में सारा दिन बाहर रहा हूँ, और माशाल्लाह मैं पूरा दिन आज काम करता रहा हूँ, रेस्ट मैंने किया नहीं है, तो असल में मैं खुद भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ। सिंपल, पहले तो आपने गोडैडी से बाय करना है, ठीक है। इन पे लगते हैं कूपन, इन पे कूपन्स लगते हैं। तो ये जो लाइक डोमेन, वैसे तो आप जाओगे ना तो वो आपको दिखाएंगे 4-5 हज़ार रुपये का, कूपन लगाओगे तो वो 1,000 रुपये का हो जाता है। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप 5 हज़ार भेजो। एग्जाम्पल ये देखें, गोडेडी कूपन्स देखेंगे ना, आपको बहुत सी सेट्स मिल जाएंगी, इनको कमीशन मिलता है, लेकिन उससे आप हर्ट नहीं होते, ठीक है। स्क्वायर स्पेस नहीं है वो, स्पेस शिप है, याद आ गया मुझे, वो है स्पेस शिप। यहाँ से सस्ते मिलते हैं, गोडैडी स्पेसशिप यहाँ से काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गोडैडी स्पेसशिप। और फिलहाल तो ये दोनों ही अच्छे हैं, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके जो है नया पे सदा पे इनसे परचेज हो जाती हैं। लेकिन ये लिमिट होती है इनकी कि ये जो कूपन लगते हैं इनका, वो एक टाइम पे एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, मतलब कि आप एक क्रेडिट कार्ड से एक डोमेन ले सकते हो सस्ते में, ठीक है। ये देखें प्रोमो कोड्स आ गए। अच्छा ये प्रोमो कोड जब आप यूज़ करते हो तो इनसे इनको कमीशन मिलता है, ठीक है। आई थिंक 10% है टोटल परचेज का। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपके पैसे ऐड होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, ये उनका कमीशन है बस। आप डायरेक्ट जाके लो या इनके रेफरल से लो, एक ही बात है। तो अब इनका तो मेरा ख्याल यहाँ पे कोई कूपन शोपन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट गोडैडी पे चले जाता हूँ। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे जाके लाइक आप कहते हो कि आपने नीचे सेलेक्ट जब कर ली, नीचे सेलेक्ट करने के बाद आप कहते हो यार मुझे साइट बनानी है, एग्जांपल के तौर पे कि कोई आपने होम एंड डिकोर पे मतलब, यार आज मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा। हनी नेम की एक्सटेंशन, यार फजूल मित्रा ना बोला करें, फायदा नहीं है, वो नहीं काम करती। मैंने की हुई है, फजूल है, वो बहुत फजूल है। मैनुअली आपको कूपन ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा जी, आपने कोई भी डोमेन परचेज करना है, आपकी जो निश थी उसके रेलिवेंट हमेशा, जैसे कि अगर किचन में है तो किचन में मुझे नहीं पता आपने कौन सी कैटेगरी चूज की है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फॉसेट, फॉसेट से ना, एग्जाम्पल के तौर पे फॉसेट मतलब क्या होता है, सिंक होती है, फॉसेट सिंक इन्फो, फॉसेट सिंक इन्फो .com ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी जो वेबसाइट है मुझे पता है कि वो किचन में रिलेटेड, ये देखें अवेलेबल भी है। अभी यहाँ पे कहते हैं कि RS 1 रुपये का, लेकिन 1 रुपये का नहीं है, आपको 3 साल के लिए परचेज करना है। अब 3 साल का तो बनता ही जाके, ये मेरा ख्याल है काफ़ी महंगा। और यहाँ पे ये आपको सजेशन दे देता है कि आपने यहाँ से इस तरह फॉसेट सिंक सर्विसेज .com ले सकते हो, फॉसेट सिंक शो ले सकते हो, फॉसेट सिंक इन्फो, ये मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, ठीक है। आप कह दो कि मेक इट यूअर्स, मुझे ये चाहिए। मेरा ऑलरेडी एक नहीं, यहाँ से नहीं लेना। अकाउंट एक लॉगिन है ये, इसमें साइन इन करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई डोमेन पड़ा होगा मेरा ख्याल है। आई थिंक इसमें वो IBS AP की पड़ा है। हाँ साइन इन नहीं है ना, दोबारा देखते हैं, वरना वो लगना नहीं था। फर्स्ट सिंक इन्फो .com में ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखें ये कह रहा है कि आपको .co जो है वो 999 का मिल जाएगा, और ये 1 साल का, लेकिन 1 रुपये का, लेकिन 3 साल के लिए, ठीक है। ये देखें, आप इसको कहते हो मेक इट यूअर्स। एंड देन जब आप आगे जाते हो तो सिंपल, जैसे आप कहीं भी किसी भी जगह जाके परचेज करते हो ना, लाइक कोई भी शॉपिंग साइट पे जाते हो, ये भी प्रमोशन बहुत करती हैं हर तरह की। यही नहीं, जितने भी रजिस्ट्रार हैं, होस्टिंग है, वो कहते हैं ये भी ले लो वो भी ले लो। आपको कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे नो थैंक्स, ठीक है। डराएंगे, ये हो जाएगा, हैक हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता।
जनाब इसे आप आगे करेंगे, आप करो 1 ईयर, ठीक है। अब ये बता रहे देखो 3,400, अभी 1 रुपया बता रहा था। अब यहाँ पे आप कोड लगाओगे, हर साइड में कहीं ना कहीं प्रोमो का ऑप्शन होता है ऑनलाइन, जितने भी एसईओ टूल्स हैं या फिर होस्टिंग्स होती हैं, जितने भी डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कूपन लगता है, मैं कूपन अभी कैसे देखूँ, रुको मैं देखता हूँ अपनी, मेरे व्हाट्सएप पे है, आई थिंक वो है एसईओ कॉम समथिंग लाइक दैट। एक कूपन लगाऊंगा तो देखें इसका अभी कभी रेट कम हो जाएगा, ये डिफरेंस होता है कूपन का। तो कूपन मतलब कि कंट्रीज के अलग होते हैं, ग्लोबल अलग होते हैं, कुछ कूपन पाकिस्तान में वर्क करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैं अभी कूपन को देख लेता हूँ अपने मोबाइल में, मैं रखता हूँ सेव करके, क्योंकि मुझे बहुत चाहिए होती हैं। अगर मैं अभी 3-3, 4-4 हज़ार का डोमेन लूँ मैं तो कंगाल हो जाऊँ। अच्छा ये देखें, एक ये कूपन है, ये पाकिस्तान का नहीं है लेकिन ये काम करेगा। और ये एस कॉम क्या था, सॉरी 299 था, एस कॉम 299। एक्चुअली ये पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ प्राइस। ये देखें अब कितना था, 4,000 था, अब कितना हो गया देखें, 600 रुपये एक कूपन लगाने से। तो वैसे ये कूपन पाकिस्तान में वर्क नहीं करता, जो भी आप लगाओगे ना तो डोमेन परचेज नहीं होगा, वो कहेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक है। इसकी जगह जो कूपन चलते हैं ना, मैं वो आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर मुझे आके बार बार पूछना नहीं। CJCRMN। बाकी आप लोग अगर मेरे डिफर से जाके डोमेन लोगे तो भी इतने का पड़ेगा, मुझे उसका मेरे ख्याल कितना बनेगा, 100 रुपये मिलेगा। हाँ ये देखिए, अभी 829 का ये कूपन है, ये वाला काम करता है, ठीक है। इसमें मुझे कोई 82 रुपये मिलेंगे अगर आप मेरी रिफर से जाके गोडेड से परचेज करोगे। आपके उतने लगेंगे, आप अकाउंट बनाओगे, फिर वो आगे आपसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेंगे। और जो पाकिस्तान में वर्क करते हैं वो है मीज़ान है, HBL भी काम करता है, आई थिंक अलाइड भी काम करता है, और अल्फला भी काम करता है। वर्चुअल में आपका सदा पे, नया पे, ये सब काम करते हैं, ठीक है। अब सेकंड में फिर देखें, ये है स्पेसशिप। अभी सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ, हर जो साइट है ना उसका लेआउट अलग हुआ, काम सेम। देखिए जैसे कि नेम चिप डोमेन्स, काम सेम होगा, हर एक का जो लेआउट डिजाइन होगा ना और इन्फॉर्मेशन पुट करने का तरीका वो अलग होगा, परेशान नहीं होना, काम एक ही है। लेकिन सर्च फॉर डोमेन अब इनका डिजाइन अलग है, कि .com ले लो आप $5 $6 में, ये इसको ओपन से ये लो, इनका डिजाइन ऐसा है। ये नेम चीप है इनकी, ये एक अलग होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइडर है, स्पेसशिप अलग है, गोडैडी अलग है, ऐसे लाखों हैं। वो आपकी मर्जी फिर आप कहाँ से लेते हो, लेकिन अथेंटिक जो है ना, ये अथेंटिक है, इनका मतलब कि आप कह सकते हो कि कम्युनिटी में नाम है, ठीक है। इनकी सर्विसेज जो डोमेन्स प्रोवाइड करने की वो अच्छी हैं, इश्यूज नहीं आते। तो यहाँ पे भी आप मिसाल यहाँ पे कुछ भी लिख दो, फास्टेट सिंकिंग इन्फो .com, ये लें, यहाँ आ जाएगा कि अवेलेबल है। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन हैंडशेक पर नहीं कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, और ये बता रहा है कि भाई .io .xyz, ये सारे भी पड़े हैं हमारे पास, आपको जो चाहिए आप ले लो, .wiki .live .zone .biz etc। तो हमें तो जाहिर का बात है कि .com से जानना है, अगर .com नहीं है तो हम .net पे जाएंगे, वो भी नहीं है तो हम लोग कोई बीच में एम कोई क्या लें ऐसे, लाइक कोई ऐसे ऐड कर देंगे जानबूझ के, या फिर इसमें कोई हाइफन ऐड कर देंगे ऐसे, तो भी अवेलेबल हो जाता है। यहाँ कर देंगे, या फिर सिंक के नीचे कर देता हूँ मैं, या कहीं भी कर देता हूँ, या 2 जगह कर देता हूँ मैं ऐसे। तो ये डोमेन ये हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा साइट्स उस पर बनी होती हैं और हमें डोमेन नेम नहीं मिल रहा होता, ठीक है। कोशिश किया करें डोमेन का जो नेम वो छोटा हो, बहुत लंबा ना हो, ये ठीक है इतना, लेकिन ऐसे ना हो ना, इन्फो फॉर एग्जाम्पल, ये इन्फो फॉर यू, और ये आपने ये लिखो ऐसे, तो ऐसे ना हो। ये बहुत बड़े डोमेन नेम होते हैं, किसी काम के नहीं होते, और एक तो कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट होता है, और अच्छी एसईओ प्रैक्टिस नहीं है। तो कोशिश करें छोटा रखें, जितना छोटा होता है 8 से 10 वर्ड। अब अगर आपको ABC तो मिलेगा नहीं, ठीक है, ABCDE भी नहीं मिलेगा आपको, इस तरह के डोमेन आना खत्म हो गए हैं। तो आपको कोई ऐसा अपनी निश के रेलिवेंट ही नाम सजेस्ट करना है, ताकि वो आपको भी अच्छा लगे, यूज़र को भी अच्छा लगे, और गूगल को भी अच्छा लगे। एग्जाम्पल अब ये है ना कि मेरी जो मतलब कि निच है वो हो होम एंड डिकोर पे, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरा मैंने ये android.com डोमेन लेना है, इसके अंदर मैंने किचन की प्रोडक्ट्स डालनी है, तो ये लॉजिक नहीं बनता ना। आप रहें अपने डोमेन के अंदर, अपनी निच के अंदर, ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये अब जहाँ भी अकाउंट बनाएंगे वहाँ जाके आप डोमेन परचेज कर सकते हैं, सर्च भी यहीं पे होते हैं। मैं डोमेन
जो है ना ढूंढने के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। वो है इंस्टेंट डोमेन सर्च डॉट कॉम। इंस्टेंट डोमेन सर्च, इसका होता क्या है कि मुझे कोई डोमेन मतलब ढूंढना है। मैं नहीं चाहता गोडेट पे जाऊँ, सर्च करूँ, यहाँ से मिले ना मिले, बोले अवेलेबल है या नहीं है। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे बताओ ये फास्टेस्ट सिंक इन्फो है। ये कहता है जी अवेलेबल है, ये देखिए। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे फास्टेस्ट सिंक ट्रबल शूटिंग चाहिए। है, हाँ ये भी है। ये हम तब देखते हैं लाइक कोई हमें ईएमडी डोमेन्स चाहिए हैं। मैं आगे जाके समझाता हूँ ईएमडी क्या होता है, और इसमें पीएमडी क्या होता है, ब्रांडेड क्या होता है, और बाय मतलब नंबरिंग क्या होता है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। पहले आप समझ लें कि डोमेन होते क्या है ना, और किस तरह रजिस्टर होते हैं। एकदम आपको बोलूँगा परेशान हो कि ये पीएमडी वीएमडी क्या है, बड़ी इजी चीज़ है। अच्छा जी, मतलब ये मैं यूज़ करता हूँ इंस्टेंट डोमेन सर्च डॉट कॉम, ताकि मुझे ये मैं लिखता हूँ ऑलवेज यूज ओपन अवेलेबल ऑन इंटरनेट मेरे, ठीक है। सो टू फाइंड डोमेन नेम आइडियाज यूज इंस्टेंट डोमेन सर्च डॉट कॉम प्लस, एक बड़ी प्यारी है। ये तब मैं करता हूँ जब मुझे मतलब कि मेरा पसंदीदा डोमेन जो है ना वो ऑलरेडी किसी और ने लिया होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि लीन डोमेन सर्च पे जाता हूँ। यहाँ पे आप लिखें सजेशन दें भी, मुझे एक वर्ड चाहिए एग्जांपल के तौर पे। मैं लिखता हूँ ब्लॉगिंग। मेरी एक साइट है वो ब्लॉगिंग पे बनानी है मैंने। तो अब ये मुझे इतने सारे नेम जनरेट कर देगा। पॉपुलैरिटी, इसमें फिल्टर हैं, लेंथ के हिसाब से हो, अल्फ़ाबेटिक हो, यहाँ पॉपुलैरिटी हो। ये देखिए क्लॉथिस ब्लॉगिंग डॉट कॉम, और ये इतने नाम आगे देखें। मैं कोई मतलब डोमेन का नेम पसंद करना चाह रहा हूँ, देखो एक्सपो ब्लॉगिंग डॉट कॉम, ब्लॉगिंग फेवर, लेडी ब्लॉगिंग, इन्वेस्ट ब्लॉगिंग। चलिए हम, मज़ा नहीं आ रहा ना, चलें होम लिख देते हैं क्योंकि वो आपको ईजी पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि मैंने होम एंड डिको पे साइट बनानी है, देखें अब ये आ गया। इसमें फिल्टर है, ये देखें पॉपुलैरिटी हो, लेंथ के छोटे से बड़ा हो, देखें गो होम, मिस्टर होम। अच्छा यहाँ पे देखें टिक हुआ पड़ा है कि लाइक ये वाले जो हैं वो डॉट कॉम ऑलरेडी मतलब सेल हो चुके हैं, डॉट ब्लॉग वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ से बस पॉपुलैरिटी पे रखें। फिल्टर मतलब क्या चाहते हैं कि होम शुरू में आए आखिर में आए, तो इस हिसाब से आपको मिलते रहेंगे। इसमें काफ़ी तो मतलब कि ये कह रहा है कि डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इन्होंने शायद अपडेट कर दिया है इसको। ये सारे कह रहे परचेज हैं, बड़ी बात है। किचन सिंक लिख के देखते हैं, इसमें आ जाएंगे। हाँ जी, ये देखें किचन सिंक ऑनलाइन वेब किचन सिंक, मतलब डोमेन नेम आइडिया यहाँ से भी आप ले सकते हो। मैं ये दो यूज़ करता हूँ लाजमी। ये तो बहुत यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई साइट ऐसी बनानी होती है कि लाइक वो एग्जैक्ट कीवर्ड के नाम पे हो, तब मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ, और मैं काफ़ी टाइम यूज़ करता रहता हूँ। अवेलेबल होती है, मैं साइट बना लेता हूँ, वो वर्क करती है, ठीक है। अच्छा जी, देखिए सारे डॉट कॉम अवेलेबल है। मैं ये भी लिख देता हूँ लीन डोमेन सर्च प्लस लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम। अच्छा जी, अभी हमें पता चल गया कि डोमेन कहाँ से परचेज करने हैं, आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं। तो डोमेन्स किस तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ईएमडी डोमेन्स। ये मतलब अपने लिए नॉलेज लेना है आपने। ईएमडी मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन। किसके साथ एग्जैक्ट मैच डोमेन कोई बताएगा? निच के साथ, अच्छा जी। ईएमडी एग्जैक्ट मैच डोमेन, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा कीवर्ड ही हमारी निच हो। मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, याद होगा, गूगल शीट्स में, कि अगर हम मुझे कोई ऐसा कीवर्ड मिलता है जिसका ट्रैफिक 12 या 15 हज़ार है, ठीक है, मैं बाकी कीवर्ड तो कंटेंट कवरेज के लिए रख लूंगा, लेकिन काम तो मैं एक पे करूंगा, और आपको मैंने रेकमेंड किया था कि आप लोग ना करना, याद होगा आपको, याद है? आ, वो शीट कहाँ पे है? मैं इसके ऊपर नाम लिखा था शायद, IBS शाइन XD। नहीं ये नहीं है वो। हम्म, ये भी नहीं है, कहाँ गई वो नीच वाली? चलो जहाँ भी गई है। एग्जाम्पल मेरा मेन कीवर्ड है, ये देखिए मेरा मेन कीवर्ड है किचन सिंक। मैं ज़्यादा किचन सिंक नहीं कर रहा, इसका वॉल्यूम है 20,000, ठीक है। मेरा मेन कीवर्ड भी यही है, ठीक है। बाकी जो नीचे कीवर्ड हैं मेरे,
एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि बाकी जो मेरे कीवर्ड हैं ये वाले, ये हैं मेरे लिए, मतलब इनका वॉल्यूम है 100, मतलब ये किस लिए, हम लोग कंटेंट कवरेज और टॉपिकल अथॉरिटी बनाने के लिए, ठीक है। कंटेंट कवरेज क्या लें, टॉपिकल अथॉरिटी क्या लें, काम तो दोनों का एक ही है। टॉपिकल अथॉरिटी, फिर वॉल्यूम हो ना हो मैटर नहीं करता, क्यों, मैंने ऑलरेडी मेरा जो मेन वॉल्यूम था वो तो मेरे मेन कीवर्ड में आ गया ना इसके अंदर। देखें इसका भी बेशक 50 हो और इसका नीचे वाले का 0 हो, इसका भी 0, इसका बेशक 10 हो, क्यों, मैंने इनसे जस्ट कंटेंट कवरेज करनी है। मेरा बाकी जो है सिस्टम वो सारा हो चुका है, मेन कीवर्ड आ चुका है, मेरा वॉल्यूम हो चुका है, मुझे इसी को रैंक करना है। और जाहिर बात है कि मेरी साइड पे मैं एक आर्टिकल तो नहीं डालूंगा, ये भी डालूंगा, तो इनका वॉल्यूम चाहे बेशक कोई 10 है कोई 20 है जो भी है, मैटर नहीं करता। तो जब हमारे कीवर्ड के, अब मैं किचन सिंक है ना, देखें मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंट डोमेन से भी जाता हूँ कि यार बता कोई ऐसा है, किचन सिंक बोले लिया हुआ है, मैं कहूँ अच्छा यार अब क्या करूँ मैं, किचन सिंक क्या लिखते हैं हम लोग, info.com, यार ये भी लिया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे EMD साइट बनानी है। अब मैं क्या करता हूँ, किचन सिंक गाइड.com, हाँ यार गाइड तो है, अभी मैं कहता हूँ नहीं यार गाइड बड़ा हो जाता है, मैं क्या करूँ, किचन सिंक blog.com, ये वेड़ लग रहा है, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ से वैसे तो अगर किचन सिंक .com मिलता तो ठीक था, यहाँ पे इन्फो भी ठीक है, किचन सिंक इन्फो, लेकिन ये लिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, किचन सिंक को पकड़ा, आपने डाल दिया लीन डोमेन में। हाँ भाई तुम बताओ आइडिया। हाँ वो भी अच्छा है, किचन सिंक इन्फो ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन आइडिया देखने में क्या है, डोमेन ले रहे हो, देखें प्रो किचन सिंक एक अच्छा डोमेन है, नहीं अच्छा, यहाँ गो किचन सिंक, ये देखो किचन सिंक लाइफ, यहाँ किचन सिंक हाउस, यहाँ टेकी किचन सिंक, देखो कितनी आइडियाज मिल गया हमें हमें उस डोमेन नेम के, ठीक है। गेट किचन सिंक, यहाँ ये देखो कितने सारे हैं, मतलब ये आपने जो डोमेन नेम परचेज करना है तो 2 मिनट ज्यादा नहीं देना, घंटे 2 घंटे नहीं लगाना, परेशान नहीं होना। उस वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको नियर बाय आपको वो मिल जाता है अपनी निच के। अच्छा जी एग्जांपल लेने के मैंने ये ले लिया प्रो किचन सिंक, ठीक है, डोमेन आ गया मेरा EMD, मतलब एग्जैक्ट में एग्जैक्ट कीवर्ड, कीवर्ड इन डोमेन, जैसे कि बराबर किचन सिंक और इसका डोमेन का नेम होगा kitchenSink.com, या फिर किचन सिंक क्या था शुरू में वो, गो kitchenSink.com, या फिर बेस्ट kitchenSink.com, ये हो गया EMD एग्जैक्ट मैच डोमेन। ये होता कीवर्ड पे है, ठीक है, क्योंकि जो आप की नीचे है जिसमें 100 आपने आर्टिकल डाल रहे हो और वो 100 वॉल्यूम के हैं ना, तो उस पर कोई एग्जैक्ट मैच बनता ही नहीं है, क्योंकि आप 100 कीवर्ड्स को कवर कर रहे हो, तो उसके लिए आप रखोगे हमेशा ब्रांडेड, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब ये PMD ये होते हैं पंक्चुअल मैच डोमेन, इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, PMD डोमेन्स एग्जाम्पल, ठीक है, पार्शियल मैच डोमेन, ठीक है, सॉरी मैंने पंक्चुअल कहा, एक ही बात है। These are usually made up party for a commonly used keyword and party for additional works. Example using the above function scenario could be widget, Sockland, compareWidgets.com और widgetshub.com। ये मतलब रेलिवेंट टू कीवर्ड बट नॉट होल कीवर्ड, ठीक है। जैसे कि कहाँ गया हमारा, अच्छा जी, जैसे हमारा ये कीवर्ड था किचन सिंक और हमने लिख दिया बेस्ट किचन सिंक, ये EMD ही है, इसमें आपको बेस्ट क्यों डाला, क्योंकि जाहिर बात लोग बेस्ट किचन सिंक भी डालते हैं तो इसका भी वॉल्यूम होता है, और हम एक दो वर्ड इसलिए एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि हिट ना लगे। kitchenSink.com तो हमें वैसे भी नहीं मिलेगा, कोई आपको मिल भी जाता है कोई आपके कीवर्ड के रिलेटेड, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि डायरेक्ट keyword.com ना लिखो हमेशा, थोड़ा सा मतलब किचन सिंक इन्फो हो जाए, या फिर जैसे रिव्यू, रिव्यू भी मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो फिर गूगल को लगता है कि ये माल बनाने के चक्कर में है। बेस्ट या रिव्यू में मैं इंक्लूड नहीं करता, काफ़ी लोग करते हैं, मैंने देखा कि मोस्टली हिट लग जाती है, ठीक है। गूगल को लगता है ये बंदा सिर्फ पैसा बनाने आया हुआ है, ऑलराइट, फेमस नहीं बड़ा हो जाएगा कीवर्ड, कोशिश करें डोमेन का नेम छोटा रखें। किचन सिंक इन्फो था, इसके बाद हम लोग इसको कह लें किचन, वही बात होगी किचन सिंक, सिंक्स इन्फो कर दोगे तो भी आ जाएगा, यार मिल जाते हैं डोमेन, इतनी वो बड़ी बात नहीं है। रही बात अपनी निच रिसर्च अच्छी की है तो आपको तो वैसे इस पे कंपटीशन कम होगा,
तो मिल जाएंगे, ठीक है। पंक्चुअल मैच डोमेन कैसी है, लाइक जैसे हमारा कीवर्ड था किचन सिंक, ठीक है। पंक्चुअल मैं इसको कहता हूँ, ये पार्शियल मैच है, मेरी आदत है, मैं शुरू से इसको पंक्चुअली कहता हूँ। पीएमडी बराबर पार्शियल मैच डोमेन, ठीक है। एग्जाम्पल किचन सिंक कीवर्ड है, तो आप लिख देते हो कि सिंक कह लें, और इसका कोई आगे कीवर्ड देखते हैं, एक बार किचन सिंक का कोई कीवर्ड देखते हैं, चलिए यहीं से देख लेते हैं हम लोग। ये तो किचन सिंक्स है ना, चाइना किचन सिंक नहीं, कोई और अच्छा कीवर्ड देखते हैं। किचन सिंक, देखिए जैसे लाइक ये देखें, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सिंक फॉसेट कह लें, सिंक साइजेस कह लें, सिंक साइजेस हब मैं कह देता हूँ। देखें एग्जाम्पल, सिंक साइजेस गुरु कह लो, हब कह लो, सिंक साइज हब डॉट कॉम, ये भी पार्शियल मैच हो गया, इसमें सिंक आ गया और ये स्टिल रेलिवेंट है, तो इसको आप लोग पार्शियल कह लो। और ये मोस्टली माइक्रो मैक्रो दोनों में काम कर जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका आपका पार्शियल हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, तीसरा होता है ब्रांडेड। ब्रांडेड कैसे, अभी आप ब्रांड बनना चाहती हो, भाई मैं हूँ, मैं हूँ। एग्जाम्पल ले लें दराज डॉट कॉम। अब ये हमारे लिए दराज तो खोलने वाला दराज है, लेकिन इन्होंने दराज डॉट कॉम से स्टार्ट हुई और एक साइट उन्होंने, सॉरी, एक ई कॉमर्स ऐप बनाई, जिसपे जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, आई थिंक श्रीलंका में भी है, काफ़ी जगह है, ठीक है। तो अब देखें तो वो एक ब्रांड बन चुके हैं, दराज डॉट कॉम। तो ये ब्रांडेड है, मतलब इनको आप कह सकते हो कि ये ब्रांडेड डोमेन नेम्स है। यहाँ ब्रांडेड क्या ब्रांड्स लिख देता हूँ मैं। इस तरह ही आप अगर चाहें तो, मैं मतलब के मिसाल के तौर पे, मैं होम एंड उसमें डिकोर में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई ब्रांड नेम सोचता हूँ। अब जैसे हमेशा लोग पूछते हैं आईबीएस शान क्या है, मैं कहता हूँ ब्रांड है। अब ये कोई लॉजिक नहीं बनता ना आईबीएस शान का, क्या है ये आईबीएस शान। अब देखें, आईबीएस आपको पता है एक बीमारी का नाम है पेट की, मुझे पता नहीं था, जब मैंने चैनल बनाया अपना यूट्यूब का तो वो रैंक हो गया, तो मैंने नेम चेंज नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि लोग आईबीएस शान को एक ब्रांड समझने लगे, आईबीएस शान सर्च हो तो मेरी वीडियोस आ रही हैं, तो ये ब्रांड, इसे ब्रांड कहते हैं। तो काफ़ी लोग डोमेन के जो नेम होते हैं ना, वो ब्रांड लेते हैं, लेकिन मोस्टली पार्शियल मैच डोमेन ही चलता है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ इसकी, ये देखें, स्टाइलिश नेम जनरेटर्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखें, स्टाइलिश नेम गुरु डॉट कॉम, ईएमडी नहीं है, पार पार्शियल मैच डोमेन है। देखें, है तो स्टाइलिश नेम, ये जनरेटर कीवर्ड है, लेकिन वो कह रहा है स्टाइलिश नेम गुरु डॉट कॉम। ये देखें स्टाइलिश नेम मेकर डॉट कॉम, ये तो ये देखिए, अब इसने ब्रांड नेम देखें सरोज मेहर डॉट कॉम, ये ब्रांड नेम, डोमेन का नेम ब्रांडेड है। ये देखें फ्री फ्री स्टाइल नेम, और अच्छा ये देखें, ये अभी आप कह सकते हो कि ये वाला डोमेन का जो नेम है वो ईएमडी है। देखें फ्री फायर स्टाइलिश नेम, तो मे भी इस पे ऊपर सर्चिज हों। अब चलते हैं, देखें etcgamer.com और instaphone.io, और ये भी पार्शल है, ठीक है। एंड nickfinder.com, छोटा नेम ढूंढना, ये भी पार्शल है। समझिए बात को कि पार्शल किसे कहते हैं, लाइक उसमें कीवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसका जो डोमेन नेम है वो आपकी निच की तरफ खुद से इशारा कर रहा है कि यार इसकी निच ये वाली हो सकती है, क्योंकि किचन सिंक में तो हमारा डोमेन आ गया ना, किचन सिंक इन्फो डॉट कॉम, तो लाइक किचन सिंक को हम रैंक कर रहे हैं, तो ये हमारा ईएमडी हो गया, ठीक है। एक वर्ड एक्स्ट्रा हो गया, मसला नहीं है, लेकिन उसमें हमारा मेन कीवर्ड तो आ रहा है ना, देखो। तो पार्सल ये हो गया कि भाई किचन सिंक हमारी साइट है, या फिर हमारा ये मेन कीवर्ड है, लेकिन हमने डाल दिया सिंक साइज हब डॉट कॉम, या फिर आप लिख दें कि लाइक किचन सिंक हेल्पर डॉट कॉम, तो वो एक्चुअली मतलब फिर वो दोनों में आ जाता है, ईएमडी में भी और पार्सल में भी आ जाता है। वो हम आगे सीखेंगे कि ईएमडी पे काम कैसे होता है, पीएमडी पे कैसे होता है। अब जैसे ब्रांड्स है, ठीक है, आप कहते हो यार मुझे कोई किचन में एक आप नेम बना लेते हो, कोई भी आपको पता होगा, आप कोई भी आइडिया जनरेट कर सकती हो। देखें ब्रांड्स नेम जनरेटर, कोई भी आपको आ जाएगा। देखें नाम आपने ढूंढना है, देखें बिजनेस नेम जनरेटर, आप होम के नाम पे ये इन्फो मांग रहा है, होम वी प्रोवाइड होम सॉल्यूशंस एंड व्हाटएवर,
ये देखें sofa.com कर लें, स्वीट होम कर लें, कोजर कैसिडिया। अच्छा चलिए यहीं से काम करते हैं। सोफर कह रहा है कि ये एक अच्छा मतलब कह रहा है कि आप क्या ब्रांड हो सकते हैं। हेमोक, होम, रूफ, शेरेट, होम देखें, हाउसिंग, हाउस, कंफर्ट, कंफोरी, कैसुना देखें, अच्छे नेम है। तो ये आप चाहें तो एफोना कह लें, या आप जब अभी तो ये अजीब लग रहा है कि एफोना क्या है भाई। शुरू में तो वो मुझे खुद आईबीएस चांद कहते हुए शर्म आती थी, और बाद में जब लोग मुझे कहते थे आईबीएस चांद तो मुझे अच्छा लगता था। तो कहने का मकसद है कि शुरू में वियर्ड लगते हैं वर्ड ऐसे, लेकिन जब आप बाद में वो ब्रांड बन जाते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है। ठीक है, समझाइए आपको। हम्म, अब जैसे कि एग्जांपल में कह, बस आपको एग्जांपल समझ आ चुकी है भाई, मिलता जुलता नहीं है भाई, कैफूना है ही अलग चीज। कैफूना एक ब्रांड बन चुका है अभी। अब जैसे जे डॉट एग्जांपल ले लेना, चलो कैफीना को छोड़ें, इसको भी छोड़ें, मुझे भी छोड़ें। एग्जांपल जे डॉट जो है, जे डॉट जो है, जे डॉट कॉम या जे डॉट पी के या वट एवर, वो ब्रांड है। अब बताएं जे डॉट में ना तो कोई इसका कोई कीवर्ड है, ना कोई कुर्ते की बात हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। समझाई बात आपको। ब्रांड नेम जनरेट करना तो आपकी मर्जी है, आप उस पर काम करें ना करें। आप ब्रांडेड डोमेन नेम लें या पीएमडी लें। हम लोग वैसे पीएमडी ईएमडी लेंगे क्योंकि वो निच रेलिवेंट भी होते हैं और अच्छा भी लगता है। कोई यूजर आता है तो वो एटलीस्ट काफी लोग डोमेन नेम ही पढ़ते हैं। मैं खुद ऐसे ही लाइक मोस्टली जिनके ब्रांडेड नेम होते हैं ना, जैसे कि होस्टिंग वगैरह या थीम की सेटिंग में ना, कोई एक साइट आती है किंस्टा के नाम की, कुछ नाम है ऐसे किंस्टा वगैरह, मुझे आज भी याद है। मैं इस पे जाता ही नहीं हूँ। इस पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे साइट होगी ये वाली, हाँ मैं इस पे कभी नहीं गया। इनका ब्लॉग भी है, ये देखें, इनके आर्टिकल रैंक भी हैं। ये देखिए स्ट्राइप इंटरेक्शन पर वर्डप्रेस होस्टिंग, मैं कभी नहीं गया। क्यों यार, अजीब सा लगता है, ये इंस्टा पर नहीं क्या है, अपनी सर्विस दे रहे हैं, कौन है ना। लेकिन इसकी उसकी जगह पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइडर्स में लिखता हूँ, और यहाँ पे देखें भी मेरे पास आ रही हैं देखें तो सॉरी ये तो है पीसी में, ये यूनाइटेड स्टेट क्यों है, पाकिस्तान करो ना यहाँ से, क्योंकि मुझे अजीब अजीब रिजल्ट शो हो रहे हैं आज। वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान ठीक है। अब देखिए गोडेडी आ गया। अब ये देखें आ गया बिलू होस्ट है, होस्टिएटर है, होस्टिंगर है, ये वो, मुझे अभी मेरे के रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब देखें, अब ये पीसी में आ गया, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। मैं मतलब देखें वेबसाइट बिल्डर एक्सपर्ट डॉट कॉम, ये एक पार्शियल डोमेन है। ठीक है, मैं इस पर जाऊँगा। यहाँ ये देखें थीम एसएल डॉट कॉम, ये मुझे पता है थीम्स के बारे में तो सारी बात है, होस्टिंग भी है। होस्टिंग एडवाइस देखें योर बेस्ट हो गया, मैं इस पर जाऊँगा। नेम जी मुझे पता है कि ये डोमेन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर जाऊँगा। लेकिन मैं ऐसी साइट्स पे नहीं जाऊँगा, बहुत कम। फॉरबेस पे मैं, अच्छा सच बताऊँ तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, खुद ही बता रहा हूँ कि फॉरबेस पे तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये एक तरह का मैगजीन टाइप वेबसाइट है, तो मुझे इनका वैसे ही पसंद नहीं आता। तो ये देखिए पता नहीं क्या क्या लिखते हैं ये, मतलब मैं नहीं जाऊँगा इसके ऊपर। तो बड़ा फर्क पड़ता है डोमेन नेम से आपकी निच के ऊपर। हाँ अगर आप कोई बहुत खुद को ब्रांड के तौर पे स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली जाओ आप। ऐसा नहीं कि लोग क्लिक नहीं करते, वो करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हर एक की अपनी चॉइस होती है। और हम लोग हमेशा जो डोमेन सर्च करते हैं वो निच के हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ये नहीं है कि आपकी जो साइट है वो किचन सिंक पर आप डालो कि यहाँ पे मैं क्या कहते हैं androidapps.com लेके बैठ जाऊँ, तो रेलिवेंट रखें। ठीक है, जो ब्रांड्स होते हैं लाइक वो दराज.com, जे.com, ये बला बला, ये ब्रांड्स नेम होते हैं, वो फिर आपकी मर्जी आप कौन सा लेती हो, और हम यही लेते होते हैं। इससे एक्स्ट्रा में कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ती हो। हम बाकी वो अगर आप डॉट पी के लो, पाकिस्तान में काम कर रहे हो, .in, .us, .au, साइट के वॉल्यूम, डीए एंड रैंकिंग नंबर कैसे शो होते हैं, किसके ऊपर। अच्छा जी, अभी आपको पता है ना डोमेन कहाँ से लेने हैं, आपको पता है आपको कौन सा लेना है। आपने जो नहीं सर्च की कोई भी, मुझे नहीं पता आपने कौन सी की है, आप जाएंगे उसके रेलिवेंट डोमेन परचेज करेंगे। ठीक है, तो अब सिस्टम ये है कि यहाँ से मैं कोई साइट ओपन करता हूँ। बाकी यार अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो ना, लाइक यूट्यूब पे जाके अगर आप डोमेन लेके ये देख लो कि वो कनेक्ट कैसे होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि मुझे लगता नहीं है कि मुझे मतलब अ, ये देखें iPad 45 के पी केयर टू बिकम मिलियनियर, नहीं बना था मैं। जितने भी कोर्स बाय कर लो, जब तक मेहनत नहीं करोगे नहीं बनोगे कुछ भी। मैंने 45,000 का कोर्स लिया, मैंने मेहनत नहीं की, कोर्स अच्छा था ऐसी बात नहीं, ये क्या हाउ टू मेक स्लाइम, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेहनत नहीं कर रहा था मैं। अच्छा जी, तो क्या करने आए थे यहाँ पे देखें,
हाउ टू कनेक्ट GoDaddy डोमेन विथ, जो भी आपकी होस्टिंग हुई, विथ योर होस्टिंग। तो आपको सिंपली यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी जिसको आप 1-2 मिनट के अंदर देख के इजीली सीख जाओगे। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन काइंडली ग्रुप में उसमें आके प्राइवेट में ना पूछा करें, जो कि इंटरनेट पे इजी अवेलेबल है। ठीक है, तो काइंडली ये चीज़ें खुद कर लेना आप लोग। ओके हो गया। आई होप कि आपको डोमेन की समझ आ गई कि डोमेन्स क्या होते हैं, ईएमडी पीएमडी और ब्रांड्स कैसे होती हैं। मैं आगे जाके बताऊंगा कि ईएमडी कहाँ यूज़ होती हैं, पीएमडी तो कहाँ यूज़ होते हैं और ब्रांड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। ब्रांड्स तो बता ही दिया, जब आपका अपना कंटेंट ये वो, कंटेंट तो सब पे ही अपना होगा, लेकिन मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कुछ। समझ आ गई आपको? किरण मैं कर दूंगा आपका मसला, टेंशन ना लो। हो जाएगा हो जाएगा, वफा अब्बास को बताऊंगा, वो कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई डोमेन क्या होते हैं। सिंपली एक वेब एड्रेस आपको मिल जाता है, उस पर आप जो भी करो, सिंपल। ओके हो गया, मैं आगे चलूँ? कचहरी कर लो अपनी आप लोग। तो सिंपली आपको पता चल गया डोमेन क्या होता है। बस, सारे सोए हुए हैं, सारे सोए हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी, क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। ओके ओके, बस ओके ओके। भाई मुझे डोमेन क्या होता है। इनकी अगर आपको कूपन चाहिए होंगे मुझे देना, मैं व्हाट्सएप पे बड़े में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हमारे पास, देखें समझिए अभी बात को, अभी हम जाते हैं होस्टिंग की तरफ। ठीक है, मैं आपको बच्चों की तरफ समझा रहा हूँ तो मुझे खुद भी शर्म आ रही है कि मैंने ये अजीब सा कैसे लिख लिख के समझाया, लेकिन ठीक है। जो पीछे 2-3 मिसालें दी घर वाली ये वो, तो सेम मिसालें रहेंगी। अब होस्टिंग क्या होती है? अब देखें, होस्टिंग समझ लें कि आपके घर का सामान है, आपने डोमेन लिया, आपने उसके ऊपर वेबसाइट इंस्टॉल करनी है, जो हम वर्डप्रेस के थ्रू करेंगे। ठीक है, वो एक सिंगल क्लिक में हो जाती है। लेकिन डोमेन तो आपको एक एड्रेस मिल गया ना, ये आपके घर का एड्रेस हो गया, यहाँ आपके डोमेन का एड्रेस हो गया ना। जो फाइलें आपने इसके अंदर रखनी है अपनी, जिनकी बेस पे आपकी साइट चल रही है, वो आप कहाँ रखोगे? चले मैं मानता हूँ कि आप अपने पीसी में रख लें उनको, और अपने जो आपकी पीसी का आईपी है, ठीक है, जो हमारा आईपी होता है ये वाला इंटरनेट का, इसे आप कनेक्ट कर दें अपने डोमेन के साथ, तो इसको लाइव कर दें। ठीक है, आप अपने आईपी के थ्रू वो अपने पीसी को कनेक्ट कर दें, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। लेकिन मसला क्या है कि जब तक आपका पीसी चलेगा ना, तब तक आपकी साइट पे वो डाटा शो होगा। जैसे ही आपका पीसी बंद, ठीक है, आपकी साइट पे निश्चित खत्म। क्यों? क्योंकि आपकी जो होस्टिंग है वो आपका पीसी है, आपकी जो फाइलें पड़ी हैं वो आपके पीसी में पड़ी हैं। तो जब आपका पीसी बंद हो चुका है, उनका वहाँ से कनेक्शन खत्म हो गया। तो होस्टिंग हम इसलिए बाय करते हैं कि जो हमारा जितना भी डाटा है वो इंटरनेट पे कहीं पड़ा हो, जो हमारे डोमेन से कनेक्ट रहे। हाँ सर्वर मुझे पता है, लेकिन थोड़ा इजी समझाने दो मुझे। ठीक है, तो अब वो रखना कहाँ पे है? अब ऐसा तो नहीं है कि आप जाके इसको गूगल की ड्राइव में डाल दो, बोलो कनेक्ट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें परचेज करनी होती है होस्टिंग। ठीक हो गया, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, व्हाट इज होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज एन ऑनलाइन सर्विस डेट enables यू टू पब्लिश योर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ भी इंटरनेट पे लेके आना है, डोमेन तो आपने ले लिया, वो आपकी चीज़ होगी। उसके अंदर आप चाहे फिर कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करो, फिर चाहे आप उसको कोई कुछ भी डाटा जो आप उसके अंदर डाल रहे हो अपना, ठीक है, चाहे अपना अपना पोर्टफोलियो क्यों नहीं ऐड कर रहे कि यार मेरी ये सर्विसेज हैं, मेरी ये सर्विसेज हैं। तो आप वो कैसे लोगों को दिखाओगे? एग्जाम्पल मैं अपना सब कुछ ऑनलाइन करना चाहता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, तो मेरे पास अपना पीसी नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा पीसी अपने पास नहीं है, और मैं आपके पास आता हूँ, आप कहते हो, आप कंपनी में आप मुझे कहते हो कि भाई बता कितना कुछ आता है एसईओ में, या क्या सर्विसेज देते हो। मैं कहूँगा जाओ मेरी साइट पे ibscan.com पे जाके देख लो। मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी ना कि मैं घर से अपना पीसी या लैपटॉप साथ उठा के लाऊं और दिखाऊं उनको। ये जो शाहान है, ये भाई साहब लोगों की साइटें हैक करते हैं, cPanel हैक करते हैं, उनकी होस्टिंग हैक करते हैं, सर्वर हैक करते हैं। ठीक है, तो अल्फाज में, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग?
वेब होस्टिंग डेफिनेशन, व्हेन अ होस्टिंग प्रोवाइडर allocates a space on a web server for a वेबसाइट टू स्टोर इट्स फाइल्स। यार सिंपल, जैसे आपके मोबाइल में आपका फाइल मैनेजर होता है ना, फाइल्स होस्ट करने के लिए, ऐसे ही डोमेन के साथ होस्टिंग की जरूरत होती है, डोमेन फाइल्स होस्ट करने के लिए। ठीक है, तो डोमेन कनेक्ट होती है होस्टिंग के साथ। वो कैसी होती है? होस्टिंग आपको अपने मतलब के जो सर्वर के ना कह लें कि देता है, एड्रेस देता है, नेम्स देता है, जो आप डोमेन के अंदर पुट करते हो वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जो भी डाटा आप डालोगे होस्टिंग में वो आपकी डोमेन पे शो होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कह लें कि जैसे खाली आपने एक प्लाट खरीदा, वो प्लाट आपकी मिल्कियत है, लेकिन आप उसके अंदर जब तक काम नहीं कराओगे वो खाली रहेगा। फिर चाहे आप उसके अंदर घर बनाओ, दुकानें बनाओ, वो आपकी मर्जी है। तो सेम ऐसे ही डोमेन आपका एसेट है। ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन होस्टिंग जो डाटा उसके अंदर आएगा या जो हम रखेंगे डाटा, तो वो होस्टिंग में आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होस्टिंग और डोमेन का, या अभी भी नहीं हुआ? ओके, तो होस्टिंग में डिफरेंट होती हैं होस्टिंग्स। एक होती है शेयर्ड होस्टिंग। इसमें क्या होता है, एक मैं आपको समझाता हूँ सिंपल शुरू से। सबसे होते हैं डेडिकेटेड सर्वर्स। ठीक है, फिर होते हैं वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। ये मैं आपको घर की मिसाल दे के समझाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे अच्छी मिसाल मिलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद होते हैं शेयर्ड होस्टिंग। ठीक हो गया। अब डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एक प्लॉट अलॉट हो गया। ठीक है, एक पूरा, उसमें आप जो भी करो वो आपका है, आप आजाद मालिक हो उसके, जो दिल करे करो, फुल आजादी आपके लिए। ठीक है, फिर चाहे उसके अंदर आप 10 कमरे बना लो, तो या 20 बना लो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अब वीपीएस पर आप मतलब के एग्जाम्पल, फुल हाउस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स क्या हैं? सेपरेट रूम इन योर हाउस। मतलब आप डेडिकेटेड सर्वर के अंदर बनते हैं वीपीएस। ठीक है, समझा रही बात आपको? ये फुल आप उसमें मतलब चाहें तो डायरेक्ट एक डेडिकेटेड सर्वर ले लें, उसको कनेक्ट करें और काम शाम करें, फुल आज़ादी होगी, फुल रिसर्च होगी। लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार, मैंने घर में 4 किराएदार रखने हैं। ठीक है, उनसे मैं रेंट लूंगा, मैं इसके पे कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे महीने के $50। क्यों ना मैं एक एक बंदे को दे दूं रूम, $20 पर हेड दे दूं, तो 4 से मेरे बन जाएंगे 80। ठीक है, आपको इसमें कितनी हो गई? ये 4 दूनी 8, $80 हो गए, तो आपको बीच में प्रॉफिट हो गया एग्जाम्पल के तौर पे $30 का। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये बहुत बेस्ट होता है, आपके पास फुल एक्सेस है। ये भी बहुत बेस्ट है वीपीएस कि आपको चलो प्राइवेट रूम मिल गया, आपकी प्राइवेसी है आपके साथ है। ठीक है, ये हो गया खिरात वाला सिस्टम। खिरात देखिए ना, खिरात, वो 50-500 लोग इकट्ठे होते हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है कि एक सर्वर कह लें, उसके अंदर एक सर्वर के अंदर ये 10,000 लोग बैठे होते हैं, या 10,000 साइट्स उन्होंने होस्ट की होती हैं। ये सबसे चीप पड़ता है, और मैं भी ये यूज़ करता हूँ, मैं वीपीएस भी यूज़ करता हूँ। मैं कभी डेडिकेट पे नहीं गया, क्योंकि कभी इतनी मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैं शेयर और इन दोनों पे रहता हूँ। एनीवे इनके ऊपर क्या होता है कि 10,000 सेट्स भी होस्ट होंगी, तो मतलब एक कमरे में 10,000 बंदे हैं, तो प्राइवेसी कहाँ से आई? जैसे सब मिलकर टूल लेते हैं, वो तो चलो टूल्स है ना, आपकी अलग अलग मतलब आप सर्च करते हो, लेकिन अगर होस्टिंग का ये सर्वर हो, अगर तो हैक होता है ना, याद रखना, ये सारी साइट्स हैक होंगी। वीपीएस में क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे 4 बंदों को मैंने अपने डेडिकेटेड सर्वर में से 4 बंदों को वीपीएस बना दिया। ठीक है, सेपरेट। अब इन चारों में से जिसका सर्वर वीपीएस हैक हो रहा है, या जिसका भी ये, हाँ वीपीएस ही को, जिसका वीपीएस हैक हो रहा है, ठीक है, उसी का हैक होगा, बाकी तीनों बंदे सेव रहेंगे और इनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है। सेम ऐसी डेडिकेटेड सर्वर की भी जो सिक्योरिटी होती है वो अच्छी होती है। इन केस अगर कोई हैक या इशू होता है तो आप इसको फिक्स कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, आपके पास बड़े ऑप्शन होते हैं। ठीक है, पैनल्स के अंदर ये सिस्टम होता है। तो मैं फिर भी यहाँ पे एक बार कोई अगर मिस चीज कर दी, टाइप ऑफ वेब होस्टिंग, ये देखें,
अच्छा ये देखें सामने आ गई, खुद ही आ गई मेरी, हालांकि मैंने कभी इससे पहले सर्च नहीं किया। शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड, तीनों मैंने आपको समझा दिया। जो ये ना मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, ये और ये मतलब आई थिंक ये स्पेशल वर्डप्रेस के लिए है। नॉर्मली शेयर होस्टिंग पे ही मतलब वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल होता है ये। अच्छा ये चीज़ें सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप काम करोगे बड़ा आसान है, आपने कनेक्ट करना है, ये लोग एक क्लिक किया इंस्टॉल होगी वर्डप्रेस। आपको ये पता नहीं क्या क्या समझा रहा था, ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि कल को मतलब कोई आपको बोले कि यार मैं शेयर होस्टिंग है मेरे पास और मुझे ये काम चाहिए और आप बोलो डन है, तो ऐसे होता है कि देखें इसमें आप समझें बात को। चलिए एक और चीज़, रिसोर्सिस सारे आपके होते हैं, ठीक है, रिसोर्सिस फुल आपके। इसमें आपको रिसोर्सेज जो थे वो 4 बंदों में स्प्लिट करने पड़ गए, ठीक है, रिसोर्सेज स्प्लिट इनटू 4। अब यहाँ पे भाई ये शेयर्ड है, फुल खराब सिस्टम है आपके सामने, यहाँ पे 10 साइड उसके ऊपर होस्ट हैं, तो रिसोर्सेज सबके पास हैं वो। फिर क्या होता है, इनके ऊपर अगर लिमिटेशन होती है कि एक बंदा या एक साइट वो इतने इतने रिसोर्सेज यूज कर सकता है, बैंडविड्थ की लिमिट होती है, ठीक है, इसे हम लोग मोस्टली बैंडविड्थ लिमिट कहते हैं। तो वो जनाब इतनी होती है कि आपको हमने, जैसे आपका समझिए पिक्सल है ना, वो कहते तो अनलिमिटेड है लेकिन 300 GB से ऊपर नहीं देते आपको, शायद आपको ना पता हो। उनकी बैंडविड्थ जो लिमिट है ना वो 300 GB है। ऐसे ही आपको लिमिटेड कर देते हैं उसी शेयर होस्टिंग के अंदर, क्योंकि उन्होंने सबको देना होता है। आपको 10 GB की जगह दे देते हैं, फिर उसके अंदर वो आपको कहते हैं कितनी बैंडविड्थ यूज़ कर सकती हो। एवरेज ये है कि 1 लाख लोग महीने के आ सकते हैं, ये वो सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि यार सिर्फ 4 बंदों में रिसोर्सेज शेयर किए, इसमें सब आपके थे, तो ये डिफरेंस है। और आप लोग सिर्फ शेयर होस्टिंग ही लोगे, ये चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। ये जब आप ये लोगे ना तो आपको 20 मिनट लगा करेंगे, आप डोमेन जाके परचेज करोगे, होस्टिंग के नेम सर्वर ऐड करके कनेक्ट करोगे, और उसमें सी पैनल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे ऑटोमेशन वर्डप्रेस लिखा होता है, इसको टच करोगे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, साइट आपकी लाइव हो जाती है। मैं करता हूँ ना, सब्र तो करो, समझने तो दो। जो न्यू लोग हैं उनको अभी भी कुछ परेशान तो हुए होंगे कि ये वीपीएस क्या चीज़ है, ये डेडिकेटेड, ये जस्ट एक तरह की समझने की टाइप्स हैं होस्टिंग की और रिसोर्सेज की, ठीक है। अब एग्जांपल लेना कि अगर एक, क्योंकि देखें ये जो सर्वर होते हैं ना इनके पीछे मशीन होती हैं, ठीक है, ये देखें होस्टिंग डेडिकेटेड सर्वर रूम इमेजेस, ये देखें ये इनके भी पीछे ये लाइव बैठे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको दे दिए और पता नहीं कहाँ से आया, देखें ये पीछे सारा सिस्टम होता है। अब इसमें से मिसाल आपको एक डेडिकेटेड सर्वर दे दूं, फिर उसमें से शेयर होस्टिंग, मतलब ऐसे ही सारा सिस्टम होता है। तो ये होता है एक डेडिकेटेड सर्वर, इसलिए महंगा भी होता है जब रेंट करते हो इसको। तो ये एक तरह की मतलब मशीन होती है। फिर जैसे आपका एक पीसी होता है ना, इनकी भी रेम्स होती हैं, इनके अंदर भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, फिर कितने कोर्स हैं इनके। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं समझनी, समझो बात को, याद नहीं करनी। सिर्फ आपको ये पता है कि यार डेडिकेटेड सर्वर कुछ होता है और वो इस तरह का होता है, ठीक हो गया जनाब। ये वो सर्वर होते हैं जो मोस्टली फिल्मों में दिखाते हैं आपको कि भाई हैकिंग चल रही है, ये वो, ये देखो। तो बस इसको आपने जस्ट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये देखिए वीपीएस होस्टिंग इमेजेस, इनके अंदर मतलब देखें ये बन गया। अब एक सर्वर था, उसमें से मैंने 3 बंदों को जगह दे दी, देखें ये 3 वीपीएस हो गए। जैसे एक बात कर रहा हूँ ना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मतलब मेरे डेडिकेटेड था ना, वो तो डेडिकेटेड पड़ा हुआ है वहाँ पे, फिजिकल एग्जिस्ट करता है। उसमें से मैंने 5 बंदों को अपने सर्वर में जगह दे दी कि भाई तुम 5 चीज यूज कर लो, मुझे रेंट दे दो। जैसे हम एक जगह बना के दुकानें किराए पे दे देते हैं, जगह तो हमारी है, हम रेंट ले रहे हैं। ऐसे ही डेडिकेटेड सर्वर में से वीपीएस बनते हैं, ठीक है। तो उसको हम ये कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आपको प्राइवेट जगह मिल गई एक, आइए देखें, ये बता रहे हैं यहाँ से ऐसे 3, यहाँ से 3 को जा रहा है, फिर 3 आगे यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। मेरे ख्याल में है कि आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं आई। आ गई, बस समझनी थी, कुछ भी नहीं करना था इसको, पागल नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें एक होती है क्लाउड होस्टिंग, ठीक है।
अब वो आपको कोई ये नवी मुसीबत, ये एक तरह की एडवांस होस्टिंग है। वैसे तो सारी की सारी ही मतलब ये भी एक तरह की क्लाउड ही है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ से इसको क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको ये डेडिकेटेड यूसीएस वीपीएन, यार वो मुझे नहीं पता, वीपीएन का मुझे नहीं पता। क्लाउड होस्टिंग, ये देखें जनाब, ये होती है क्लाउड होस्टिंग। एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप इनको यूज़ करो। ये एक फार्मूला है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये होस्टेड सर्वर यहाँ पे हैं और वर्चुअल उनका डेटा सेंटर यहाँ पे है, फिर वहाँ से उनकी क्लाउड स्टोरेज। अच्छा जी, ऐसे होता है देखें। अब मेरा जो सर्वर पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है यहाँ, क्या कहते हैं कह लो मेरे घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं कहीं और हूँ, मुझे वहां से इसको एक्सेस करना है और मेरे पास बैंडविड्थ की लिमिट है मेरे सर्वर में, तो मैं क्लाउड स्टोरेज यूज करके अपने सर्वर की लिमिट कह सकती हूँ बढ़ा सकता हूँ। ये बहुत टेक्निकल चीजें, बहुत आगे जाके, लाइक मैं अभी इतना सा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे नाम पे कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो कि ये जी बातें कर रहे हैं। जस्ट सिंपल मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल होस्टिंग यहाँ से पीसी तक कनेक्ट होती है, 3 to ऑनलाइन क्लाउड होस्टिंग लाइक इंस्टेंटली एनीवेयर इन द वर्ल्ड आपको मिल जाती है। व्हाट इज क्लाउड होस्टिंग, ये देखें, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल, एक सिंगल फिजिकल सर्वर है, उसके अलावा वहाँ से वो सारे के सारे सॉरी वर्चुअल सर्वर बना रहा है, ठीक है, वहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है, रिमोट एक्सेस यहाँ से भी, उसे वेब होस्टिंग भी दी जा रही है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं एक सिंगल सर्वर के थ्रू, और उसके अंदर से आपने आगे से आगे निकाल दिया। क्लाउड होस्टिंग इज द सर्वर एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यूजेस सॉफ्टवेयर टू डिवाइड अ सिंगल फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स, इसको क्लाउड होस्टिंग कहते हैं। तो इसको भी एक बात बताऊं, दिल से कह रहा हूँ, आज तक मैंने भी इसको इससे आगे नहीं पढ़ा, झूठ नहीं बोलूंगा, और मुझे काम में आती भी नहीं, मैं क्यों इस पे माथा खपाऊं जो मेरे ये काम में है ही नहीं। जब मैंने होस्टिंग सेल ही नहीं करनी, जब मैंने, मेरा काम सिंपली जितना होता है वो आ रहा है, ये देख लें, ये जी क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, मेरा दिल था कि मैं भी कोई ना कोई इस तरह का काम कुम करूं, बट फिर हमने नहीं किया। एनीवे आप अब समझो। अच्छा जी, अभी होस्टिंग हमें कौन कौन सी चाहिए, मैंने बहुत बड़ा लेक्चर ले लिया, आई थिंक आप लोग बोर हो गए होंगे, यार क्या ये चवले मारी जा रहा है, तो क्या करूं, आपको सिखाना भी तो है ना, बिल्कुल न्यू लोगों को। अभी हमने लेनी है शेयर्ड होस्टिंग, क्योंकि मैंने खुद पैसे दे के ट्रेनिंग ज्वाइन की, वहाँ कहते हैं वीपीएस होस्टिंग लो, या फिर महंगी महंगी होस्टिंग बताते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अर्ली अर्ली जो स्टार्टिंग है आपकी, मैं कहता हूँ कि आप 1000-2000 वाली होस्टिंग लो। उनमें कौन सी है इजी होस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ, इसको बंद ही कर दो, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है, हमें नहीं चाहिए क्लाउड होस्टिंग, हम ऐसे ही अच्छे हैं। हम लोग यूज़ करेंगे शेयर्ड होस्टिंग, किसकी, आप फिर काफ़ी सिंपल, ऑरेंज होस्ट है, अगर आप मेरे डिफरल से लोगे तो मुझे मिलेंगे $1 प्रॉफिट, सॉरी छोड़ो इसको पहले, ये कितने की है, ये है $13 की, इसमें एक .com डोमेन साथ आता है फ्री में, ठीक है, प्लस .com डोमेन फ्री। मेरे आप रेफरल से लोगे तो मुझे $1.20 प्रॉफिट मिलेगा इसका, जो कि आप मुझ पे एहसान करोगे, नहीं भी करोगे खुद के ले लेना, मसला नहीं है। ऑरेंज होस्ट .com पे जाके असल में होस्टिंग या जो भी प्रोवाइडर होते हैं वो जो कमीशन दे रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा होता है, उसमें से लाइक ना तो आपका कट होता है, तो ना ही ऐसा होता है कि मैं कमीशन ले रहा हूँ तो आपके पैसे मेरी तरफ आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा ये सेकंड है होस्टिंगर, मैं ये दोनों यूज़ करता हूँ। होस्टिंगर का क्या रेट है मुझे नहीं पता, इस टाइम पे देख लेते हैं जाके। होस्टिंगर शेयर्ड होस्टिंग, ये जान के ना, पूरा साल यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये काउंटडाउन चला रहे होते हैं पूरा साल, होस्टिंग खत्म होने वाली है, ऑफर खत्म होने वाली है, ये देखो ये हमें पीके नहीं चाहिए भाई, पीके भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए hostinger.com। इन्होंने ये .pk साइट बनाई है, अगर आप लोग जैस के इजी पैसा से बाय करना चाहें तो। अच्छा ये रही, अब देखें वेब होस्टिंग प्राइसिंग, और जनाब इसमें बता रहा है कि प्रीमियम जो है आप होस्टिंग लोगे, है ये सारी शेयर, ये क्लाउड है, ठीक है, इसमें ये कह रहा है आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। प्रीमियम में ये कह रहा है कि $3 की है, जिसमें आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलेगी, 100 साइटों का आप होस्ट कर सकते हो, लाइक आप इस पर 100 साइटें ऐड कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम। ये देखना होता है काफ़ी पे, ये
सस्ती होती है होस्टिंग, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि हम ये आप एक ही साइट होस्ट कर सकते हो, और ये कहते हैं कि 100 GB आपको स्टोरेज मिलेगी SSD की। लाइक आपकी जो फाइल मैनेजर की वो है ना आपकी स्टोरेज, वो 100 GB होगी, ठीक है। वीकली आपकी साइट का डाटा बैकअप होगा, अल्लाह ना करे कभी आपकी साइट उड़ जाती है, कोई मसला होता है, गलती से डिलीट होती है, तो आपको वो बैकअप्स देंगे जो आप रिस्टोर करके दोबारा साइट को बहाल कर सकते हो, ठीक है। फिर जनाब अनलिमिटेड फ्री SSL, ये होता है SSL का SSL मीनिंग मैं याद नहीं है, मुझे भूल गया। सिक्योर सॉकेट लेयर, ये क्या होता है, ये देखो, ये SSL है, इस पे ये बताता है गूगल इज सिक्योर, ठीक है। ये देखें, जैसे ये देखें, ये सिक्योर है, देखें ये सिक्योर है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, खुद ही इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिक। नहीं भी हो तो हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, इसी चीज़ है। ये कह रहा है, ये देखें, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर दैट योर वेबसाइट रिसीव, लेकिन ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड भी नहीं है ये। अच्छा जी, खैर है, वो बात की बातें, हमारे फिलहाल इसको छोड़ दिए। आप कितनी बैंडविड्थ यूज़ होती है आपकी। ईमेल मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आपकी मर्जी, आप ईमेल यूज़ करें डोमेन का, करना चाहिए एडमिन, लाइक यहाँ आपका नेम है शाना रही @domain.com, एक प्रोफेशनल लगता है, यहाँ पे shana@gmail.com डोमेन में लगाओ, और साथ में एक डोमेन आपको फ्री मिलता है .com वगैरह, जो आप इसके साथ रजिस्टर करते हो। देखिए देखें, यहाँ लिखा है एडिशनल टर्म्स अप्लाई, नॉट ऑल TLDs आर एलिजिबल। अब यहाँ पे देखें, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉट ऑल डोमेन्स या नॉट ऑल डोमेन्स मीन्स एक्सटेंसिव, उनको पता है TLD कहते हैं टॉप लेवल डोमेन को, बस TLD लिख दिया, उनकी पूरी बात एक लाइन में आ गई, इसलिए मैं कहता हूँ ये आपको पता होगी, ठीक है। अच्छा ये देखें, CDN क्या होता है, ये होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये इसको भी छोड़ दें, मसला नहीं है। ये देखें, डेडिकेटेड IP एड्रेस, आपको डेडिकेटेड IP एड्रेस नहीं मिलेगा, लाइक आपको अलग कमरा नहीं मिल रहा, आप भी शेयर यूज करोगे एक ही IP। रिसीव यूनिक डेडिकेटेड IP विच इज नॉट शेयर्ड विथ अदर होस्टिंग क्लाइंट्स, कि जो आपको IP मिलेगा वो दूसरों को नहीं मिलेगा, लाइक आपको थोड़ी सी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक हो गया जनाब। ये होता है शेयर होस्टिंग का इशू। वर्डप्रेस में अभी नीचे बहुत ऑप्शन है, बेसिक ऑप्शन, ये वो, ये इसकी खैर है, ये सही हमारे किसी काम के नहीं है। सेम आ जाओ आप वेब होस्टिंग प्लान के मोस्ट पॉपुलर बिजनेस। अच्छा ये हैं दोनों शेयर्ड ही, मजे की बात है शेयर्ड ही, तो इतना कोई ऑप्शन का डिफरेंस नहीं है, एक ही इनका नेम, जो पीछे का सर्वर है ना वो एक है। अब देखो एग्जांपल, ये देखें, हाउ मेनी साइट्स आर होस्टेड ऑन होस्टिंगर शेयर्ड सर्वर। ये इनको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स DNS अगर होता है तो। IP नहीं करना, हमने डोमेन नेम सर्वर करना है, DNS लुकअप, ये हम देखते हैं होस्टिंगर नेम सर्वर, ये इनका डोमेन का नेम सर्वर है। ये आपको देते हैं जो ये आप ये ना, अच्छा ये जो चीज़ आपको देते हैं ना, ये इनके नेम सर्वर होते हैं। इसके जब आप गो डैडी में मतलब डोमेन रजिस्ट्रार पे जाके जब कनेक्ट करते हो ना आप, उसके साथ क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, आप जब इसको कनेक्ट करते हो अपने डोमेन के साथ, ठीक है, तब आपकी होस्टिंग जो है वो आपके डोमेन पे जो भी होता है आपकी होस्टिंग में वो शो होने लग जाता है। नहीं करोगे कनेक्ट, परचेज करके रख लोगे तो भी कुछ नहीं होगा जब तक कनेक्ट नहीं करते। इसमें शो क्यों नहीं हो रहा, ये बता नहीं रहा, मैंने उस दिन देखा था, तो इस पर कोई मेरा ख्याल है पता नहीं कितनी लाख साइट्स होस्ट थी इसके ऊपर, मुझे वो टूल याद नहीं है अभी। चलिए दफ़ा करें, हमारे काम में नहीं है फिलहाल। सिंपली ये कि शेयर सबके पास होता है, तो इसमें भी सेम टू सेम ऑप्शन है, 100 वेबसाइट ऐड करो, स्पीड अच्छी है, 200 GB आपको स्टोरेज मिलेगी, ये SSD वो NVMe है, डेली बैकअप मिलेगा, अनलिमिटेड SSL है, ये मतलब एक ही गेम है इनकी, ठीक है। और ऑप्शन वही है, ऐड टू कार्ट करो, फिर चाहे ये भी मेरी रिफरल से लोगे तो भी उतने की है, नहीं लोगे तो भी उतने की है, उसमें मुझे कमीशन मिलेगा और वैसे नहीं मिलेगा, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ से आके इधर कूपन होता है, ये देखें, टोटल 41 हैव अ कूपन कोड, अगर आप चाहें यहाँ पे तो कोई कूपन ढूंढ सकते हैं, होस्टिंग शेयर टिंगर होस्टिंग कूपन पे लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये देखें बोला 85% ऑफ है, क्या रहा है पता नहीं हमें, 82% ऑफ है,
तो इसमें एक ये हो गया कूपन, जैसे इसका ओपन करोगे ना लिंक, ये PKBR पे क्यों आ रहा है, तो इनको भी कमीशन ही मिलता है। ठीक है, 41 था यहाँ से, देखें देखें अभी 38 हो गया, आपको आपके 1000 रुपये बच गए। ठीक हो गया, खड़े खड़े मिल गया। अच्छा, ये स्मार्ट होस्ट ये भी चीप है, देखें कोई और नहीं लेनी है आपने, कोशिश करें। आ, पाकिस्तानी तो मत लेना बिल्कुल भी कभी, होस्टिंग मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, डाउन होती है ये। अब देखें ये 3 बच गए, और ये बता रहा है कि 1 महीना अगर फ्री लेनी है प्रैक्टिस करने के लिए, फ्री मंथ, तो अभी आप ले सकती हो। ये नेमची भी 1 महीने की देता है फ्री। कहाँ गया फ्री मंथ, इस पे नहीं आ रही है, इधर है। होस्टिंग, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग। एनीवे आपको कोई ना कोई यहाँ से मिल जाएगा ऐसा, मतलब कूपन जो, ये रहा चेक कूपन, कूपन है ही नहीं। अच्छा जी, यूज कूपन, कितने की बन गई देखें। नाइस, उल्टा उल्टा आंसर अलग ही बन गई, वेरी OP। पहले तो इससे अच्छी तो यहाँ पे नहीं मिल रही थी हमें, ये सही चूना लगाते हैं देखो। $38। मैं आपको समझाता हूँ आपने करना क्या है। आपने ग्रुप बाय में परचेज करनी है होस्टिंग, गुंजाइश नहीं है मेरे भाइयों, आप 2 बंदे कर लो, मसला नहीं है, 3 बंदे कर लो। अब मैं आपको समझाता हूँ कौन सी होस्टिंग ठीक है आपके लिए। अच्छा जी, थर्ड है नेम चीप। यार बहरहाल, मैं आपको आगे से ना अभी देखो हम प्रैक्टिकल हो चुके हैं, तो मैं आपको अभी एक ही चीज़ खोल के नहीं दिखाऊंगा, बच्चे नहीं हो, आपको चीज़ समझना है, आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे अभी से, आप लोग ये नहीं बोलोगे आपने वहीं दिखाया क्यों नहीं। तो देखें यहाँ भी जाके इनकी भी होस्टिंग है, ये देखो शेयर्ड होस्टिंग, मैंने इनकी भी ठीक है, ये देखें। ये एक साइट 3 साइटों के लिए, इसमें डोमेन साथ नहीं देते। ऑरेंज होस्ट, और इसका क्या फ़ायदा है, होस्टिंग का ये साथ डोमेन देते हैं, रेट इनका भी इतना ही है। ये देखो $3 2.98 है, और मतलब $3 ये $36 की ये बनती है, और होस्टिंगर जो है ये बनती है $38 की, कूपन लगा के, जो पहले लगाया था हमने, यहाँ पे कुछ लगाया था ना यहाँ पे हमने, तो $38 की थी। तो एक ही बात है, इसमें हमारा डोमेन नेम वो नहीं देते, ये फ्री TLD देते हैं, इसमें .com नहीं है, तो हमारे काम का नहीं है। यही वही बातें, डोमेन नेम है, अनलिमिटेड SSD है या 20 GB है, तो अनलिमिटेड वेबसाइट ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल सबके अपने अपने मतलब वो हैं, कह लो कि पैकेजेस हैं। ऑरेंज होस्ट में इसलिए अच्छी लगती है, देखो ये न्यू साइट्स के लिए सस्ती है, ये देखो सिर्फ $1 पर मंथ, वेब होस्टिंग, फ्री .com डोमेन। आप क्या करते हो, इसको बाय करते हो, और इससे मैंने 2 सेल्स जनरेट किए हैं, $1 की, जो मैंने आपको ऊपर बताया अपने एफिलिएट से। तो ये देखो साल की वो है $23, ठीक है, काट के आपको बनती है $13 की, जिसमें आपका एक .com डोमेन भी है, $1000 का, याद रखना, 1200 का वो भी है। तो ये आपके टोटल कोई $4000 बनते हैं, टैक्स टूक्स लगा के $4200, 1200 काट दो आप डोमेन का, ये $3000 की होस्टिंग फॉर 1 ईयर। तो इसमें आप 3 साइट्स तक होस्ट कर सकती हो, गुंजाइश नहीं हो तो 2 बंदे मिल जाना, होस्टिंगर में आप 5 बंदे, मेरी 10 साइट होस्ट है होस्टिंगर में ना, आप 5 लोग बन जाना आपस में, शेयर होस्टिंग लेके, सबका खर्चा बचेगा। ठीक हो गया, ये मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में। अच्छे बहुत पैसे हैं माशाल्लाह, अमीर लोग हो तो इस पे जाओ, साइड ग्राउंड पे। ये काफ़ी महंगी होस्टिंग है, लेकिन बहुत फास्ट है। ये देखो, एक वेबसाइट के लिए इसकी जो होस्टिंग है ना, एक वेबसाइट के लिए वो है, मतलब मैं कह देता हूँ, ये मेरा डोमेन है, ठीक है, नहीं है यहाँ पे, अच्छा, चलो ठीक है, गूगल मेरा है। अबे क्या कर रहे हैं, अच्छा चलो कोई नहीं, निकाल दो। अच्छा जी, कोई नहीं, खैर है, कह रहे हैं ज़्यादा जल्दी होगी थी। तो देखिए ये $47 की है एक वेबसाइट के लिए, लेकिन बड़ी हैवी होस्टिंग है, बड़ी हैवी।
लेकिन हम इन्हीं को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इस ऑरेंज होस्ट को, होस्टिंगर को, क्योंकि हमारी गुंजाइश नहीं है। आप मतलब आपके हिसाब से चल रहा हूँ मैं कि हमारी गुंजाइश नहीं है कि हम लोग शुरू में ही इतना-इतना खर्चा करें, तो मैं आपके हिसाब से मना कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं लो। तो आपके लिए ऑरेंज होस्ट ठीक है, होस्टिंगर ठीक है। होस्टिंगर आई थिंक आपको कितने की $38 की पड़ रही थी, प्लस डॉट कॉम डोमेन फ्री। तो सेम वही मेरे मेरे लोगे रेफरल से तो कमीशन मिलेगा, नहीं तो उतने की है, दोनों में उतने की होती है। अच्छा जी, तो थर्ड नेम चिप लगा लो, दिल करे तो ले लेना। नेम चिप भी ठीक ही है, बस नॉट दैट गुड, पर है वो भी इतने की तकरीबन $36 समथिंग की है। आई थिंक डॉट कॉम डोमेन साथ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो इन पे सेट्स रैंक होती हैं, सब होता है। बस ये होता है कि इनको हम थोड़ा सा अच्छा ऑप्टिमाइज करते हैं मेहनत करके, ताकि हमारी साइट की स्पीड अच्छी हो। अब होता क्या है कि हमने डोमेन परचेज किया है, चाहे गोडेडी से, चाहे इनके साथ ले लिया, ठीक है। आ, वहाँ पे ऑप्शन होता है डीएनएस का, डोमेन नेम सर्वर। तो हम क्या करते हैं कि उस डीएनएस को कनेक्ट करते हैं इनके नेम सर्वर से। अब आपको ये नेम सर्वर क्या होता है जनाब, हर होस्टिंग का एक नेम सर्वर होता है कि वो, हमने देखा ना इंटरनेट पे हर चीज थ्रू आईपी, थ्रू मतलब सर्वर्स ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा होस्टिंगर का जो मतलब नेम सर्वर है ना, वो ये है। होस्टिंग के नेम सर्वर, होस्टिंगर की होस्टिंग के नेम सर्वर ये हैं। वहाँ पे आपके रजिस्ट्रार में हमेशा ऑप्शन होगा डीएनएस ऐड करने का। अब वहाँ पे जब इसको ऐड करोगे ना, इसको होस्टिंगर के को, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपकी जो साइट है वो होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगी। आप वर्डप्रेस या जो भी अपने हम आगे जाके सीखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके डीएनएस कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो जब आप ये चीज़ें करोगे ना, जब ये कनेक्ट होगी, तो जो चीज़ें आप डोमेन पे करोगे वो सारी ऑटोमेटिक आपकी इस होस्टिंग में सेव होती जाएंगी और हमेशा लाइव रहेंगी, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना, ये देखो, ये मेरा डोमेन था, मैंने गोल्डी से परचेज किया, मुझे डोमेन नहीं मिल गया, खाली डोमेन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे। अब ये जो कुछ होस्ट है ना, ये देखो, ये सब कुछ जो भी है, देखो ये जितना कुछ भी है ना, ये सब कुछ जो है, ये मेरी होस्टिंग में है। समझ रहे हो आप लोग? अगर मैं अभी की अभी अपनी होस्टिंग को काट देता हूँ, अभी के अभी, तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा। ये मेरे पास रहेगा मेरा, क्योंकि ये मेरी जायदाद है। ibsapk.com मेरे पास रहेगा। ये यहाँ पे साइट शो नहीं होगी मेरे पास। क्या शो होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। कोई साइट जो मैंने, server.net, आई थिंक ये साइट थी मेरी। हाँ, यहाँ तो ऐसे शो होगा, साइट कनेक्ट नहीं हो रही क्योंकि नेम्स इस डोमेन में कुछ नहीं है। यहाँ फिर आपको शो होगा कोई साइट मेरी, आई थिंक इंस्टा प्रो, ये थी मेरी साइट, एक साइट थी मेरी, पता नहीं। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि शो क्या होता है। ये रीडायरेक्ट क्यों कर दिया इन्होंने, मेरे ख्याल यहाँ पे मेरी थी एक साइट। कौन सा, तो ये भी लाइव होगी। ये भी लाइव है। सिंपली वो यहाँ पे ये बताता है कि भाई आपकी नेम होस्टिंग कनेक्ट नहीं है, यहाँ तो कनेक्ट करो। और मेरे पास कोई ऐसी साइट अपनी पर्सनल नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, जो होस्ट ना हो, यहाँ खराब हो गई हो। मैं याद कर रहा हूँ कोई ऐसी मुझे याद आ जाए जो कि, नहीं www नहीं, याद रखो, ये प्रोटोकॉल है, ये आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखो ये जो ये चीज़ें, ये देखो, ये HTTP और HTTPS और www और बगैर www के, ये चीज़ें जो है ना, यहाँ फिर TPS स्लैश, ये होते हैं, सॉरी, ये ऐसे होते हैं ना, ये चीज़ें, ये अलग, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये इनको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो ये नॉट सिक्योर, SSL जो लगता है, जो मैंने बताया था ना, वो फ्री SSL ये लगता है, तो HTTPS हो जाता है, ठीक है। डब्ल्यू किसी टाइम पे सबको सारे ही www यूज करते थे, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। www.google.com, अब देखो कहीं भी आपको शुरू में www शो नहीं होगा, देखो www कहाँ है, कहाँ है www, कहीं नहीं होगा। क्यों? देखो हम भी नहीं करते।
अब क्योंकि गूगल कहता है कि जो www है उससे मैं काउंट करता हूँ सब डोमेन में। और अभी ये सब डोमेन क्यों हमें यूज चाहिए? देखें, अब मेरी एक साइट है, मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक मेरा ब्रांड है, मेरी ibschan.com, हाँ, ये मेरा ब्रांड है। मैं कहता हूँ यार ये मेरा ब्रांड है और मुझे क्या करना है कि games.ibschan.com में मैंने अपनी गेम्स अपलोड करनी है। जनाब मुझे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डॉट सब डोमेन है ना, मेरे मेरे उसका है, मतलब चाइल्ड डोमेन कह लो, चाइल्ड, ठीक है। मुझे उस पर सॉफ्टवेयर अपलोड करने हैं, तो ये इसके लिए होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि सब डोमेन से बेहतर हम डोमेन पे ही काम करें। सब डोमेन तब होता है जब डिफरेंट कैटेगरीज हों, और उसके लिए भी लाइक डिफरेंट कैटेगरी के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, देखो यहाँ एक कैटेगरी लगा के एक ही साइड पे रह के। लेकिन ये काफ़ी जगह पे सब डोमेन जो है ना काफ़ी जगह काम आते हैं। जैसे कि हमारी डाउनलोड साइट थी तो मुझे होस्टिंग चाहिए थी, तो मैंने ये देखो, अच्छा मैं दिखा भी देता हूँ, चलो आपको कहाँ गया, ये रहा। इसके इंस्पेक्ट करते हैं, ये देखो इसके अंदर मैंने अपना सब डोमेन बनाया हुआ है ऑलरेडी, शो हो रहा है। तो यहाँ के कैसे जाएगा, ये लिंक देखो, ibsapk.com/facebook-live.ab, इसको मैं जब टच करूंगा ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। 15 तारीख चली गई ना, हाँ 15 पे मेरा वो प्रोजेक्ट खत्म होना था। तो ये देखो, मतलब ये मेरा सब डोमेन है, देखो ibsapk, ये पहले यहाँ पे था downloads.ibsapk.com, लेकिन फिर उसे मैंने डिलीट कर दिया, तो इसलिए अभी वो शो नहीं हो रहा। और जो मेरा ibsapk.ibsapk सब डोमेन है वो मेरा रीडायरेक्ट हो रहा है गूगल की, ये देखें बकेट पे, यहाँ पे मैंने अपनी आ, डाली हुई हैं सारी फाइल्स, ये फाइल्स थी इसके अंदर। ये मैंने फ्री में ले ली, तो वैसे होस्टिंग यूज़ करनी पड़ती है, और मैंने खुद ही थोड़ा दिमाग लगा के मुफ्ता मार लिया। अच्छा ठीक है, तो ये सब डोमेन के काफ़ी काम आते हैं, कुछ एड्रेसेस होते हैं यूज़ करने के लिए। वो तो फिलहाल आपको जिस पता हो कि ये सब डोमेन है 1.5 साल, कोई मसला नहीं है। आपके ये काम में कभी नहीं आएगा जब तक आप प्रो नहीं बनते। और जो चीज़ आपके काम में नहीं आ रही आपको वो समझनी है सिर्फ, और उसको दिल पे नहीं लेना। जैसे ये आपकी कंट्री लेवल डोमेन है, आप कौन सा भी इन पे काम करोगे, या फिर ये चीज़ आपको समझने वाली है क्योंकि ये आपकी यूज़ होगी। अब ये डेडिकेटेड सर्वर भाड़ में गया, काम में नहीं है, इन्फो नहीं चाहिए। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर वीपीएस भाड़ में गया, नहीं काम में हमारे। जब जाके आपको लगे कि मैंने बहुत बड़ा एक इवेंट रैंक करना है और मुझे 5 बिलियन ट्रैफिक आनी है, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है ना, आपकी साइट बैठ जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती ना, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं इनके अंदर, लाखों साइट्स होस्ट हैं इनके ऊपर, इन सर्वर्स के ऊपर। तो ये हमारी ये जो है हमारी मैक्रो माइक्रो नीचे के लिए ठीक है, लेकिन इवेंट साइट्स हो गई, जैसे एक ही दिन में लाइक 10 लाख लोग आने हैं, तो ये काम की नहीं है। समझे नहीं बात को मेरी? तभी ये हम लोग शेयर नहीं लेते, हम लोग कोशिश करते हैं कोई ऐसा बंदा कोई कोई सर्वर, काफ़ी लोग रेंट पे सर्वर ले लेते हैं कि यार हमारा नेक्स्ट मंथ इवेंट आ रहा है, तब तक सर्वर दे दो, इवेंट जाएगा हम आपको पे कर देंगे। काफ़ी वीपीएस ले लेते हैं कि चलो यार, मिसाल के तौर पे अगर तो एक तरह का डेडिकेटेड सर्वर है, वो 10 मिलियन ट्रैफिक, मतलब लोगों को एक टाइम पे अ, रख सकता है, मतलब कवर कर सकता है, कह लो कि डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वीपीएस 4 बन गई उसके ऊपर, तो मतलब एक तरह का 25 मिलियन एक वीपीएस ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह शेयर पे, अब मिसाल के तौर पे सर्वर के ऊपर साइटें ही माशाल्लाह मतलब 10 मिलियन है। चलें आप एक ऐसे को 10 मिलियन नहीं, आप 1 मिलियन लगा लो, ठीक है। तो ये कितनी ट्रैफिक कवर कर सकती हैं, चलो आप 10,000 लगा लो यार। तो आई थिंक मेरे ख्याल में कि एक साइट तकरीबन इसकी लिमिट होगी 100 के ट्रैफिक हैंडल करने की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझे बात को आप। रिसोर्सेज वो ऐसे बताइएगा, शेयर में क्या होता है कि एक लिमिटेड, आपको कहते हैं अनलिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज ही मिलते हैं आपको। मैंने देखा है ये अनलिमिटेड नहीं होते ये कभी भी, कहने को ही अनलिमिटेड होते हैं। मैंने आज तक मुझे तो नज़र नहीं आया कहीं भी, मैं भी होती हूँ पर मैंने कभी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये डिफरेंस होते हैं इन तीनों में। लेकिन हमारी तो ट्रैफिक 100 की भी नहीं होनी, और मैं ये एट अ टाइम बात कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा महीने में 1 लाख क्यों आएंगे।
तो महीने में इजीली मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो, मसला नहीं है, ये कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसकी थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं और गुड टू गो। तो सिंपली होस्टिंग मैं आज इतनी समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाओगे। डोमेन का आई थिंक आपको पता चल गया है, डोमेन क्या होता है, और होस्टिंग पता चल गया है। अगर आप लोग कुछ मेहनत करके ये देख लो, हाउ टू कनेक्ट डोमेन, ये देखो ऊपर ही आ गई है, देखो हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद ब्लॉगर, डोमेन विद शॉपिफाई, डोमेन टू होस्टिंग, ये लें आपको फुल इन्फो आ गई। एक्टिव डोमेन रजिस्टर अकाउंट, फाइंड डीएनएस मैनेजमेंट और नेम सर्वर सेटिंग, फाइंड द नेम सर्वर सेटिंग, उसमें जाके आपने होस्टिंग प्रोवाइडर के नेम सर्वर डाल देने हैं। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाए थे, जैसे वो होते हैं NS2 डॉट फलाना फलाना, और उसको सेव कर दो और डन हो गए। और होस्टिंग में जाके साइट को ऐड कर दो, वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको लाइव करके, तो आपकी साइट लाइव हो जाएगी ऐसे। जैसे डोमेन तो ये है, आई थिंक डोमेन है GoDaddy पे मेरा ये वाला, ये डोमेन है GoDaddy पे मेरा। और होस्टिंग जो है वो है होस्टिंगर की, तो डाटा सारा मेरा होस्टिंगर पे होस्ट है, कनेक्ट किया हुआ डोमेन मैंने। तो लोग तो मेरे सारी बातें एड्रेस पे ही आएंगे ना, जो मेरा इंटरनेट एड्रेस है ibsapk.com, लेकिन डाटा उनको मेरी होस्टिंग का शो होगा। अगर मैं इसके, चले मैं आपको करके दिखा दिखा देता हूँ, ये देखो ना, ये देखना भी, मैं देखता हूँ ये कहाँ से मैंने इसको जो है ना ज्वाइन किया है, सॉरी, IBSAP की मैंने कहाँ से परचेज किया है, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं आपको लाइव करके इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। BSAP के नोट फाउंड, क्यों नोट फाउंड, हाँ जी, ये वो रहा है, मैंने GoDaddy से लिया है। चलें ठीक है, हम लोग GoDaddy पे लॉगिन करते हैं, और चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके न्यू लोगों को कि ये कौन सी बीमारी होती है और क्या चक्कर है। मैं होस्टिंग अपनी इसलिए ओपन नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं मेरी, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ। मैं कोई और होस्टिंग ले लूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। IBSAP के एंड डोमेन का पासवर्ड नहीं किया है मेरा, लॉगिन हो जाए बस। हाँ हो गया लॉगिन। सिंपली जब आप डोमेन परचेज करते हो, वो आपसे आपकी ईमेल मांगता है, ईमेल कनेक्ट करते हो तो वो जैसे सिंपली फेसबुक अकाउंट बनता है आपका, या फेसबुक जीमेल ये वो ना बनते हैं, ये इसका मतलब कि डोमेन मिलने के बाद ना आपका ऐसा कुछ डैशबोर्ड शो होता है GoDaddy का। आप या तो यहाँ से डोमेन के अंदर, यहाँ डैशबोर्ड में, वो आपकी मर्जी है, ये डैशबोर्ड, ये सॉरी, अब जो डोमेन में ये कह रहा है कि देखो आपके पास ये डोमेन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, समझे। तो मैं इसकी डोमेन की सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ मैंने DNS एक ही बात है, आप ढूंढ लोगे डोमेन नेम सर्वर। तो ये देखो, काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे DNS इनके अपने लगे होते हैं, वो एडिट नहीं होते, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे आके नेम सर्वर में आओगे। अच्छा ये मजे की बात है, मेरा जो है ना क्लाउड फिर कनेक्ट है इसके साथ। चलिए मैं इसको थोड़ा साइड पे 1 मिनट के लिए हम लोग इनको यहाँ पे रख देते हैं, अपने नेम सर्वर को। मैं आपको कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। अब मैंने क्या करता हूँ कि मेरी जो होस्टिंग है, ठीक है, वो कनेक्ट किससे थी, इन नेम सर्वर के थ्रू, मतलब ऑनलाइन मैंने अपनी होस्टिंग को इससे कनेक्ट कर दिया। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, या आई थिंक ये ऐसे रिमूव नहीं होना चाहता। चलो जी, मैं कहता हूँ कि GoDaddy अपने नेम सर्वर यूज़ कर ले, ठीक हो गया, कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब इसका ताल्लुक मेरी होस्टिंग से ख़त्म हो चुका है। अब ये खाली प्लाट हो गया, जिसे मैं, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इंटरनेट पे अभी तक ये वो है, कैशे वगैरह में ऐड है ना मेरी ये। मेरा इनकॉग्निटो आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ नहीं हो रहा आपको। अच्छा जी, इसको एक बार लॉगिन, चले मैं लॉगिन करके देखता हूँ। इसका ID पास याद नहीं है मेरे को।
मैं वेट करें, ibsap.com लॉगिन। अच्छा जी, मिल गया इसका आईडी पास मुझे। सही है, यही होना चाहिए। 2+3 = 5। आपकी साइट भी ऐसी खुला करेगी जब हम इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ये सिंपल इंस्टॉल करना, 1 क्लिक की ओनली। याद रखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सिंपल होता है क्या है, जस्ट एक डोमेन परचेज करना होता है, एक सिंपल सा नेम सर्वर होता है जो इस तरह का, जो आपकी होस्टिंग आपको देती है, वो आपने डोमेन में ऐड करके फिर आप 1 साल बाद ही अपना खोलोगे जाके। ये क्या मजाक है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, ये भी चल रही है होस्टिंग ना मेरी। आई डोंट नो ये कनेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ से मैंने नेम सर्वर, मैंने यहाँ से नेम सर्वर रिमूव जो कर दिए हैं। हाँ ये रहा, नेम सर्वर यहाँ से रिमूव है, तो ये थोड़ी देर के अंदर मेरा जो है ये डोमेन, इसे मैं पुरजल करता हूँ कि कैशे खत्म कर दे, ये उड़ जाएगा यहाँ से। आई थिंक ये साइट होगी बंद अभी। क्यों बंद होगी? क्योंकि जो होस्टिंग का लिंक था वो खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। क्या मुसीबत है, हो जा भाई। जब साइट चली होती तब तो चल नहीं रहा होता। ये वैसे हमारा डैशबोर्ड है जिस पे जब हम एसईओ करेंगे ना, यहाँ से पोस्टें डालेंगे, मीडिया पेजेस, ये वो। अब तो इसको बंद हो जाना चाहिए था। मैं इसको क्लाउड फ्रेश से बंद करके आता हूँ, क्योंकि इसको वहां से भी कनेक्ट है ये। काफी टाइम से एक्चुअली वो इस सर्वर, इस होस्टिंग पे लाइव थी, तो इसलिए जो है ना वो ऑफ हो नहीं रही, या ऑफ शो कर नहीं रही। पुराने दिन याद आ गए वर्डप्रेस। अभी तो ये भी क्लास में हमेशा सोचता हूँ क्लास हो 10 मिनट की। अच्छा जी, मेरे पास ये क्लाउड फिर में कह रहा है कि आईबीएसएपी की एक्टिवेट है। मैं इसे यहाँ से बंद करता हूँ ताकि वो हो जाए, हमारी साइट का असल फेस हमें नजर आ जाए। बंद हो जा भाई। ओवरव्यू में आके अब ये जब तक बंद नहीं होता मुसीबत, तब तक मैं इधर बैठा हूँ। अब ये घंटे में हो, 2 में हो, 3 में हो, तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फिर वो मिस हो जाएगी। वैसे ये साइट अभी होस्टिंग से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। मे बी ये 1 घंटा ले, 2 घंटे ले ऑफ होने में, तो वो इसकी मर्जी है। ऐसी जो आप नेम सर्वर कनेक्ट करते हो ना अपनी होस्टिंग के साथ, तभी कभी कभी 2-3 घंटे, 5 घंटे भी ले जाती है। ठीक है, मतलब कनेक्ट होने में आप समझते हो यार, मैंने परचेज किया डोमेन, होस्टिंग के नेम सर्वर ऐड कर दिए, साइट क्यों नहीं चल रही? वो नहीं चलेगी जब तक वो आ, सही तरह से सर्वर उसके साथ अटैच ना हो जाए। इसे हम कहते हैं नेम सर्वर इनेबल सर्वर। नहीं, ये नहीं है। अच्छा जी, चाहे डीएनएस चेक कर, ये रहा, .com। ये वेरीफाई करेगा नेम सर्वर अभी।
कौन से हैं? ये बता रहे ये डोमेन कंट्रोल के सर्वर लगे हुए हैं, हालांकि हमने यहाँ से ये रिमूव कर दिए हैं। कौन से शो कर रहा है? यहाँ पे थे, डीएनएस में जाता हूँ, यहीं रहा। ठीक है, ये देखिए डोमेन पार्क हो गया, स्टेटस हो गया कि पार्क हो चुका है डोमेन। और ये इसके सर्वर आ चुके हैं, ये वाले, ये है डोमेन कंट्रोल डॉट कॉम ब्ला ब्ला। तो ये बता रहा है कि ये डोमेन कंट्रोल देखो, ये वाले सर्वर कनेक्ट हैं इसके साथ, अभी ये वाले नहीं हैं। बस साइट हमारी जो है, वैसे लोग डरते हैं कि साइट बंद ना हो, और हमारी हम बंद करना चाह रहे हैं वो बंद ही नहीं हो रही। नाइस, वाह भाई। अब ये बंद हो तो मैं आपको दिखाऊं ना बंद कैसे होती है। एनीवे, सिंपली ये है कि बस आपको डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करनी होती है और आपकी साइट ऐसे लाइव हो जाती है। खाली डोमेन लोगे कोई फायदा नहीं होगा जब तक उसे कनेक्ट ना करो। आपकी मर्जी, आप उसे ब्लॉगर से कनेक्ट करो, आपकी मर्जी, आप उसे फ्री कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं कनेक्ट करो किसी और होस्टिंग से। लेकिन ये चीप होस्टिंग्स हैं, इनके मैं आपको चाहता हूँ, मैं बताऊँ ये करना कैसे काम है इनके ऊपर। देखें, ये $13 की है ना, तो मैं तो आपके खर्चे बचाने के लिए ये बातें करता हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। अब ये 3700 रुपये की टैक्स वगैरह लगा के माशाल्लाह आपको ये 3-4 हज़ार की पड़ेगी, ठीक है। तो 4 हज़ार रुपये की होस्टिंग है, समझ लें कि 1,000 का डोमेन काट लो आप, और पीछे रह गए 3,000 रुपये। तो 2 बंदे ले लो, बाय कर लो। और ये 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए नहीं है, ये पूरा साल आपकी चलेगी होस्टिंग ये। तो आप ऐसे कर लो, आपको मेरा ख्याल है 1,500 रुपये में एक बंदे को पर हेड होस्टिंग पड़ जाएगी, ठीक है। ये वाली नेम चिप, और ये बेस्ट है, बेस्ट फॉर 2-3 वेबसाइट। मैंने मेरी हेल्प रैंक की वेबसाइट है माशाल्लाह, उसने अभी तक $1,500 कमा चुकी है, और वो सच बता रहा हूँ इसी के ऊपर होस्ट है, झूठ नहीं बोलूंगा, इसके ऊपर होस्ट है। उस मैंने ये 13 की ही ली थी। सेटिंग है, सॉरी सेकंड है वो है होस्टिंगर, वो थी आई थिंक 38 की, जो कि बता रहे 10,900 टैक्स पड़ के आपको 13,000 की पड़ जाएगी, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं। मुझे चैट जीपीटी परचेज करता हूँ मैं, तो मुझे 1,000 रुपये टैक्स लगा देते हैं। वो आई थिंक है 5,000, 5,500 का 6.5 में पड़ता है, तो इस पे शायद 2,000 लगा दें। 13,000 के, तो इसको चाहे कोई ग्रुप ऑफ 5 पीपल कैन बाय, अगर दिल करे तो। कोई है अमीर बंदा तो वो अकेला बाय कर ले, और इससे अच्छा अमीर बंदा है तो वो साइड ग्राउंड की बाय कर ले, जो है साइड ग्राउंड, अगर एक्सपेंसिव बट एबल एंड कंफर्ट। पर शुरू में ना लो, फायदा नहीं है ये, तब आप लो जब आपको पता है कि आपने एक रोड में बनाया है, साइट अर्निंग करनी है, ये वो करना है, देन ये काम में आएगी, ठीक है। ऐसे काफ़ी है, इससे भी महंगी महंगी दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये होस्टिंग देखो कितनी महंगी है। प्राइसिंग वर्डप्रेस होस्टिंग, सीधी एक ही होस्टिंग है, कोई ड्रामा नहीं, क्लाउड फ्लाइन। ये देखो महीने की कितनी, $20 पर मंथ। करो बात, 15 GB स्टोरेज सिर्फ, और ये सच बताते हैं देखो, यहाँ पे वो ये नहीं कहते नेम चिप की तरह, सॉरी होस्टिंगर की तरह 200 GB स्टोरेज है, 5,000 GB है। ये देखिए 1 GB रैम पर साइड देंगे आपको अलग से, एक सीपीयू कोर देंगे। तो सीधी बात, और $20 पर मंथ, लाइक साल का कितना, 240, मतलब $250 तकरीबन आपको पड़ता है, जिसमें मतलब जो बनते हैं सालाना 75,000 रुपये। तो ये सीन है, इसलिए मैं आपको महंगी होस्टिंग रेकमेंड नहीं कर रहा शुरू में, बाद में भी नहीं करूंगा। तो ये होस्टिंग मतलब यही ठीक है, ठीक है। इनमें से कोई आप लेंगे, अब आप जो है अपना जाके डोमेन परचेज करें, अपना जाके आप लोग अ, जो नीची चीज़ें हैं आपकी उन पे आप काम करना ऐसे ही स्टार्ट होंगे। डोमेन और होस्टिंग के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, वो आपको मैं अगली परसों की क्लास में साइट को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा इसको। लाइक शुरू से एक डोमेन जो है वो मेरी गोडेडी में पड़ा होगा, एक होस्टिंग लूंगा, होस्टिंग के नेम सर्वर कहाँ से लेने हैं, उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, लाइक साइट को लाइव कैसे करना है, सब कुछ मैं लाइव करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ आपको समझना था, समझने की चीज़ें और एस्टिमेशन था। मैं जब आपको ये कहता हूँ ना कि आप 2 बंदे कर लो, 3 बंदे कर लो, सच बताऊँ तो मेरा दिल ये होता है कि आपके पैसे बचें, ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसे किसी भी लेक्चर में नहीं होता कि कोई आपका टीचर आपको बताया कि यार ये 2 बंदे लो, 3 लो, 5 लो। तो क्योंकि उनको पता है आपके पैसे हैं, आपकी आपका मसला है। तो मुझे ये होता है कि यार आप लोग
इनिशियल स्टेजेस में हो तो काइंडली आप लोगों के पैसे बचें, आप लोग बचाओ। अगर दो ऐसे बंदे हैं जिनकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है अलग अलग लेने की, आप लोग मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर लें, ठीक है। एक बंदा है वो मतलब कि कीवर्ड सर्च उसकी बहुत अच्छी है, बोलते मेरे पास नीचे पड़ी है, मैं शान भाई ने प्रूव की हैं, तो आप में से कोई एक बंदा डोमेन वगैरह पे खर्चा कर ले, हम दोनों मिलके काम करते हैं, आगे जाके मेहनत भी आधी आधी कर लेंगे। जब तक दोनों दिलों में ईमानदारी नहीं होगी कामयाब तो आप लोग नहीं होंगे। किसी एक के दिल में भी शक हुआ तो, और कम ही चलती है पार्टनरशिप, लेकिन फिर भी एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि दो लोग चाहें तो काम कर लें, या दो दो लोग चाहें तो एक होस्टिंग परचेज कर लें, निश्चित अलग 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 रखना। तो ये आपके पैसे बचाने के लिए, वरना चाहें तो आप लोग अलग अलग परचेज करें, वो तो वैसे और अच्छी बात हो जाएगी। अगर गुंजाइश है 4-5 हज़ार रुपये की सालाना, उसमें आपको एक .com डोमेन फ्री मिलेगा, जो आप अपनी वो लोगे साइट के लिए, और होस्टिंग भी आपको मिल जाएगी, तो आपकी साइट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरह का बेसिक्स और सिंपली वे था मेरा समझाने का। सर महंगी हैं यार, इनको छोड़ो, ये और टू होस्टिंग लीनोड अच्छी है, लीनोड अच्छी है। ये खत्म होगी ना, देखो IBSAP के, हाँ अब देखो IBSAP के नहीं चल रही, मेरे पास चल रही है क्योंकि मेरे पास यहाँ काफ़ी टाइम से देखो लाइव थी। आपको एस जस्ट जब डोमेन परचेज करते हो ना, आप देखो द डोमेन इज रजिस्टर्ड, जो स्क्रीनशॉट भेजा है बाबर मुदस्सिर बाबर डेस्कटॉप ने, द डोमेन IBSAP के इज रजिस्टर्ड बट मे स्टिल बी अवेलेबल, इट्स पार्क फ्री, ठीक है। मतलब कि वो कह रहा है कि डोमेन तो रजिस्टर हो गया, लेकिन इसके ऊपर ये होस्ट नहीं है, कहीं भी ये कनेक्ट नहीं है, ये एक तरह की फाइल है, एक प्लॉट की फाइल है, चाहो तो आप देखो, बट मे स्टिल बी अवेलेबल। लेकिन ये पार्क है, तो चाहे आप लोग कोई बिड लगाएं तो ले लें आप लोग, गेट दिस डोमेन, वहाँ पे ऑप्शन भी है, ऑप्शन होगी इस डोमेन की, अगर मैं 25 सेट सेल करना चाहूँ तो तब ये बिकेगा, ठीक हो गया। ये होता है, खाली डोमेन आपको एक तरह का जैसे एड्रेस बार मिलता है, जिसके अंदर आप कुछ भी करो। और वाह, स्पेनिश इंग्लिश, ये मैंने स्पेनिश में बनाई थी, मेरा तजर्बा कामयाब गया, लेकिन मुझे इस पर काम नहीं करना था, मैंने छोड़ दिया। ये क्यों नहीं बंद हो रही है, ये क्या है, तो लाइट, ये मैंने नहीं डाला आर्टिकल। हाँ इसमें डाउनलोड बटन नहीं है, मैंने नहीं डाला, मेरे घर में डाउनलोड बटन होगा नीचे। ये देखो, अच्छा जी। तो आई होप कि अभी आपको समझ आ गई होगी कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। फ्री की होस्टिंग होती है, जैसे कि blogger.com से कनेक्ट कर लो, पर मैंने होस्टिंग कनेक्ट विथ डोमेन, इसके एक्चुअली टेम्पलेट मिलते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं जो जो काम आप ब्लॉगर पे करोगे ना, ये देखो, हाउ टू सेट अप कस्टम डोमेन नेम फॉर ब्लॉगर, इसमें आपको लाइक वो ब्लॉगर से जब डोमेन कनेक्ट करते हैं तो होस्टिंग आपकी फ्री हो जाती है, ब्लॉगर आपको फ्री होस्टिंग देता है। लेकिन इसके टेम्पलेट्स वगैरह हैं, इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, जैसे हमारे पास इसमें ऑप्शन आते हैं ना, इसके अंदर ये देखें, ये देखो थीम्स हम डाल लगा सकते हैं, डिजाइनिंग ऐसे कर सकते हैं, अपनी मर्जी कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, प्लग इन कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं, एसईओ के लिए हमारे पास मतलब प्लग इन होता है, कैडनेस ब्लॉक हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, और क्या होता है इसके अंदर मज़े की बातें, ईजी काम हो जाता है। काम कैसे होता है कि जब हम पोस्ट करते हैं ना, हम लोग काफ़ी चीज़ें ना ऑलरेडी सेट कर लेते हैं, जिस वैसे समरी बता रहा हूँ आपको, डिफरेंस क्या है वर्डप्रेस में और ब्लॉगर में। अभी देखना बंद हो जाएगी, अब काम आ गया, तो काम के टाइम पे साइट में ऑफ हो जाना है अभी। तो मतलब इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, एडिटिंग अच्छी होती है। अच्छा शुक्र है आ गया, देखो यहाँ पे टाइटल दोगे आप, यहाँ पे ऑप्शन दोगे, और यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ना ऑलरेडी मेरे पास पड़े होंगे, ये देखो मैंने ये बना के रखे हुए हैं, ये देखो मैंने ऐसे टच किया खुद ही आ गया, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने एक बनाया और मैंने इसको देखें, ये आ गया, ये लो, ठीक है। जो जो चीज़ मुझे चाहिए, मिसाल में ऑलरेडी एक अपना स्ट्रक्चर बना लेता हूँ कि मुझे बाबा जो आर्टिकल डालना है, ये देखो फैक्स आ गए, मैं उसका एक बार बनाऊंगा उसको, ठीक है, उसकी सेटिंग करूंगा और वो हर जगह पे यूज होता रहेगा।
ये कार्डियन आ गई, ये देखो, ठीक है। तो ये आसानी है वर्डप्रेस के अंदर, बहुत चीज़ें इजी पीजी हो जाती हैं। ये फ्रंट पेज ब्लॉक, सॉरी ये तो वही था, इसमें था एक फर्स्ट के नाम से होगा, ये याद है। ये रहा फर्स्ट, ये देखें, ये देखो डिज़ाइन बनते जा रहे हैं ऑटोमेटिक। अच्छा, मुझे मतलब कि टाइम ही लग रहा है। देखो यूज़र इन्फो, ये एडमिन आ गया ऑटोमेटिक, ये लो, इतना आसान है इसके अंदर। इसमें सेकंड होगा एक, फर्स्ट पेज, फर्स्ट और सेकंड का भी ऑप्शन, सेकंड आ गया, ये तो आगे डाला था हमने। स्लाइडर इसके अंदर, ये चीज़ें मतलब पेज डिज़ाइन, ये वो आ गई, नीचे की गेम्स आ गई, और स्लाइडर, ये जो में इमेज तीन स्क्रॉल होती हैं आगे, वो आ गई हैं आपकी। ये देखो, ये ऐसे बनेंगे आपके, एक बार बना के रख लेंगे, मेहनत करके रख लेंगे, हमेशा यूज़ करते रहेंगे। इतना आसान काम है वर्डप्रेस में। ब्लॉगर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ खुद करना है। ये आपके स्टार आ गए, उसमें अपने बड़े ऑप्शन है, देखो वीडियो पॉप, टेक्स्ट, काउंटडाउन, काउंट, आइकन डालने, गूगल मैप डालना है, फॉर्म डालना है आपको, ये तो फॉर्म आ गया, चीज़ें डालनी है। बाकी आपको वैसे आर्टिकल लिखना है वैसे लिख सकती हो। यहाँ पे मिसाल हेडिंग है, हाई देयर, ये वो डिज़ाइन जो भी ये लोग लिखते हैं, देखो जो कुछ भी आप करना हो आपने, ये सब आप कर सकती हो। ये लो, जो आपका दिल करे आप कर सकती हो। तो ये सब आसान, ये सब कुछ बहुत आसान, ये देखो ये बन गए, लिंक बन गए, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है वर्डप्रेस के अंदर। ब्लॉगर में कुछ नहीं होता, ब्लॉगर में जब टेम्पलेट मिलता है उसके पीछे आपको स्टिक रहना पड़ता है, ये ब्लॉगर होता है, ठीक है। तो फ्री में और उसमें होस्टिंग परचेज करके उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके साइट्स को बनाने में ये डिफरेंस है। और सबसे ईजी वर्डप्रेस है, ऐसे तो शॉपिफाई भी है, देखें, शॉपिफाई, शॉपिफाई ब्लॉग लिख देते हैं, इमेजेस, ये आपके शॉपिफाई के ब्लॉग्स हैं। ये मोस्टली हम लोग शॉपिफाई यूज़ करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, ये देखो, पर मुझे नहीं पसंद। इसमें देखें नेटलिफाई आता है, ये आपसे, ये मुश्किल है काफ़ी, इसको डिप्लॉय करना पड़ता है। ये तो बहुत मुश्किल है, आपसे नहीं होगा कि ये कैसे इसके ऊपर साइट बनानी है, रैंक कर, सॉरी, यूज़ करना है इसको। ऐसे ही काफ़ी और यार और हैं सिस्टम, वो हम कल पढ़ेंगे। उसको कहते हैं कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये देखना, बेस्ट CMS फॉर ब्लॉग्स, वर्डप्रेस टॉप पे है। फिर आप चाहे ड्रुपल यूज़ करो, जुमला, पृष्ठा, ग्रेव, PHP CMS, ये वो, हम सिर्फ इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सब कुछ हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। मैं आपको शुरू से साइट, लाइक यही साइट, डोमेन वगैरह सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको, ठीक हो गया। और वर्डप्रेस का मज़ा ये है कि इसमें परमानेंट ब्लॉग्स बनते हैं। मैंने खरीदे थे 2500 रुपये के, किसी बंदे से, डेवलपर से खरीदे, 2500 रुपये के शायद। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया इसके अंदर। अब क्या है कि मुझे पोस्ट एडिट करते हुए मेहनत नहीं लगती, मैं या तो डिज़ाइन लाइब्रेरी में सारे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये लो, लाइक जो आप अच्छे अच्छे देखते हो ना, यहाँ से ये कनेक्ट होते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। ये देखो जैसे जैसे डिज़ाइन चाहिए, जो जो चाहिए मुझे, सब मिलेगा। देखो ये चीज़ें हम जो हम नेट पे देखो देखते थे, ये देखो जो चीज़ें हम नेट पे देखते थे कि यार ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, तो सब कुछ ऐसे ही बनता है। ये देखो आप लोग अब आपको थोड़ा सा शायद खुशी भी हो रही हो कि जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था साइट्स कैसे बननी है, देखो ऐसे ही बनती हैं साइट्स। हर तरह के डिज़ाइन वगैरह पड़े होते हैं, फॉरम कैसे हो, गैलरी कैसी हो, काउंटर स्टेटस कैसे हो। ये देखो ये पैड है, ये पैड है, सब कुछ। ये कैडनेस की लाइब्रेरी है, कैडनेस पैड होता है। क्रैक कहीं भी यूज़ नहीं करना, कल को साइट है कोई मुझे मत कहना, ठीक है। तो ये देखो सब कुछ है, इससे भी अच्छे अच्छे बनते हैं, खुद बनाएंगे हम लोग, पर्सनल प्रैक्टिस करके बनाएंगे हम लोग। ये लिस्ट का ऑप्शन आ गया, टीम कैसी बनानी है, पोस्ट का लूप बनाना है आपने, कोई लिस्ट बनानी है आपने, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे आप, नीचे ये
रिव्यूज बनाने हैं आपने, ये देखो कोई काम करो किसी कंपनी के लिए, उनके रिव्यूज ऐड करनी है। प्राइसिंग टेबल देखो, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे वहां पे कि कौन सी होस्टिंग कितने की है, देखो इससे प्यारे ये तो हल्के, ये सिंपल हैं, सादे हैं, बहुत हैवी डिजाइन के बनते हैं। ठीक है, टैप्स हो गए 1 2 3, सब कुछ आपका ऑटोमेटिक होगा सब कुछ। जस्ट आपको क्रिएटिव बन के इम्प्रूव करना है। मेन्यू बनाना है, ये मेन्यू बन गया आपका, जितने मेन्यू बनाने हैं, चाहे फ्रंट पेज बना लो, साइट के हिसाब से, निच के हिसाब से, फ्यूचर प्रोडक्ट्स, फ्रंट मतलब कि आप चाहते हो कि किसी को प्रोडक्ट को ज़्यादा शो करना, या आपका टेक्स्ट नॉर्मल कैसा कैसा बनाना है आपने, किस तरह करना है, टेबल ऑफ कंटेंट, हर चीज़ भाई। ये ले, कलिंग वलिंग जो देनी है आपने, इसे तो बहुत अच्छे बनते हैं, ये तो कोई कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो ये सारी गेम है भाई, इतना आसान है, इतनी आसान इंशाल्लाह आपको, जितना आसान कह रहा हूँ इतना ही है। प्रैक्टिस बस करनी है आपने और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। ये बाकी ये जो भी मैंने आज समझाना था आपको समझा दिया है, मुश्किल नहीं है, बस समझना था आज का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास करते हैं ख़त्म, और फिर नीचे चेक करें, आज 12:27 हो गए हैं। मैं स्क्रीन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी बंद करने से पहले। कैसे वैसे कर लिया भाई, नहीं हो रहा काम। मज़ा आया, बस अभी हमारा काम हो गया स्टार्ट, अभी हम साइड पे आ गए हैं, साइड बनाने पे आ गए हम लोग। में काफ़ी थीम, अच्छा वो चलो आगे की बातें, थीम क्या होता है ये वो इजी चीज़ें, सब इजी है। ये जो टोटल काम होता है ना, ये वाला जो मैं समझा रहा हूँ, होस्टिंग और वो, होस्टिंग बाय कर लिए, डोमेन लिया, मिनट में अपने नेम सर्वर कनेक्ट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट सिर्फ। सिर्फ समझाना था आपको, जो कि मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से समझाया, घर वर की मिसाल देके, जो कि मुझे खुद अजीब वियर्ड लग रहा था कि क्या मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, लेकिन ठीक था। ईएमडी की आपको मैं साइट्स भी दिखाऊंगा, पीएमडी भी दिखाऊंगा, ब्रांड्स भी दिखाऊंगा, और ये चीज़ें वैसे तो हम लोग आगे करेंगे भी। मेरी तो तकरीबन साइट्स ईएमडी बनी हुई है तकरीबन। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है, चलो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।